नमस्ते। आज हम एक वीडियो और ला रहे हैं सेल एक्सपर्ट सीआरएम के लिए। ये वीडियो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा इंटरेक्टिव बना दे। जो प्रॉब्लम आप लोगों को आती है सीआरएम को समझने में, हम उसी का एक वीडियो लेके आ रहे हैं। कोशिश की हमने कि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझा सकें। फिर भी अगर कुछ सवाल छूट जाते हैं या आपको आपके मन लायक कोई जवाब नहीं मिल पाता है, हमको दिए हुए नंबर पे फ़ोन कीजिएगा। मैं ज़ोएब उज्जैनवाला आपको पूरी तरह से हेल्प करूंगा कि आप ये सीआरएम में जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपके क्वेश्चन हैं, उसके सही जवाब दे पाऊँ। तो ठीक है, हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। देखिए, ये सेल एक्सपर्ट जो है ये लीड जनरेट नहीं करता है। हमारे पास काफ़ी सारे फ़ोन्स आते हैं जब हम लोग ये प्रमोशन करते हैं फेसबुक के ऊपर, चाहे हम लोग गूगल के वेबसाइट के ऊपर, तो मैक्सिमम कॉल्स आते हैं हमारे पास, क्या सेल एक्सपर्ट लीड जनरेट करता है। हम आपको बता दें, सेल एक्सपर्ट लीड जनरेट नहीं करता। सेल एक्सपर्ट लीड को मैनेज करता है। आपका देखो, लीड जनरेट करना दैट इज़ नॉट अ बिग मेजर टास्क। सभी को पता है सोशल मीडिया, घर में बच्चे फेसबुक चलाना जानते हैं, ऐड कैसे चलाना है सब लोग जानते हैं। आपको ऐड चलाना है, पर इम्पॉर्टेंट क्या है, जो पैसा आप खर्चा कर रहे हो फेसबुक पे, फेसबुक तो पैसा लेता है, जो पैसा आप खर्चा कर रहे हो फेसबुक पे लीड लाने के लिए, वो डेटा आपके पास है। वो डेटा के लिए कोई फनल नहीं है जहाँ पे वो डेटा का कोई देख रेख हो सके। हम उस डेटा को हमारे सीआरएम के फनल में ऐड कर देते हैं, जहाँ पे उस फनल की मदद से आपको जो भी डेटा पे आपने खर्चा करके लेके आए हो, आपका लीड लेके आए हो, उस लीड को नर्चर करने की फैसिलिटी मिलती है। एग्जाम्पल की बात करें हम, फेसबुक ऑन एवरेज 100 रुपये लीड आपको देता है, ऊपर नीचे हो सकता है वेरिएशन के हिसाब से। तो अब मैं एवरेज पकड़ के बता रहा हूँ। अब 100 रुपये एक लीड के हैं और आपने एग्जाम्पल 100 डेटा भी आपने जनरेट कर लिया, तो आपने सीधा 10,000 रुपये दे दिया, राइट। तो जो 10,000 रुपये आपने दिया, वो 10,000 की रिटर्न क्या, तो क्या आपको लगता है आप 100 लीड पे बात कर लोगे? चलो, आपने बात कर भी ली 100 लीड के ऊपर, तो कैसे बात करोगे? आपने वो 100 लीड किसको दी, उसने क्या किया, और वो उसको बताने वाला कौन है कि कब कब किस पे बातें करनी है। एक बार में तो कोई रेडी होता नहीं है बात करने के लिए। पॉइंट ये है कि हम लोग लीड जनरेट नहीं करते हैं, हम लोग लीड को मैनेज करते हैं, जो कि सबसे डिफ़िकल्ट टास्क है। लीड को मैनेज कर लेना, लीड जनरेट करने में कोई स्पेशलिटी नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बट यस, टू मैनेज लीड्स वी नीड टू मेक श्योर दैट वी हैव टू हैव अ गुड सीआरएम सिस्टम। देखिए, अगर आप रीसेल करते हैं, रीसेल मीन्स लाइक आप ब्रोकर हैं और आप सेकंड प्रॉपर्टीज़ पे काम करते हैं, रीसेलिंग में काम कर रहे हो, तो अगर आपके पास आपकी खुद की फोर्स है, आपकी खुद की टीम है, तो भी आपको सीआरएम लेना चाहिए। लेकिन अगर सेल एक्सपर्ट और रीसेल की बात करें, तो रीसेल में काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं जिसको हम मैनेज नहीं करते। रीसेल वाले भी डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, सोशल मीडिया करते हैं। आप लोग भी अपनी इन्वेंट्री बेचने के लिए कुछ ना कुछ, हाउसिंग है, 99 एकड़ है, मैजिक ब्रिक्स है, आप उन पे अपना ऐड चलाते हो, तो मेरा सॉल्यूशन यहाँ पे आपको हेल्प कर देगा। लेकिन ओपन इन्वेंट्री के लिए थोड़ी दिक्कतें आपको फील हो सकती है प्रॉपर्टी को ऐड करने में, लेकिन हम उसको बदखूबी से करवा देते हैं, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट जो सपोर्ट करता है वो है बिल्डर्स, कॉलोनाइजर्स, डेवलपर्स और मार्केटिंग कंपनीज, जो सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट पे, जिसको बोलते हैं मैंडेट, जो कमिटमेंट पे सारी इन्वेंट्री उठाता है बिल्डर और डेवलपर से कि इसको मैं ही बेचूंगा, उसको कोई नहीं बेचेगा। वैसे लोगों के लिए ये प्रोडक्ट काफ़ी सूटेबल है। और रीसेल वाले भी चला रहे हैं, काफ़ी सारे लोग हमारे रीसेल के चलाते हैं। अगर आपकी टीम है तो शायद आपको सीआरएम पे जाना चाहिए। अगर सिंगल यूज़र है तो हमारे पास सिंगल यूज़र का कोई प्रोविजन नहीं है, इसलिए सिंगल यूज़र अभी नहीं है हमारे पास। देखिए, सेल एक्सपर्ट की बात करें तो ये सीआरएम है। हमारा सीआरएम वही करता है जो सभी सीआरएम करते हैं। अब
एक सवाल ये होना चाहिए कि क्या मुझे CRM यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पहले अपन उस पर बात करें, फिर अपन बात करेंगे कौन सा यूज़ करना चाहिए। CRM यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो उसका तो एक ही बहुत क्लियर सा जवाब मैं आपको देना चाहूँगा। आप इस रियल इस्टेट इंडस्ट्री में हो और आपको अगर आपको ग्रोथ पे काम करना है, आप चाहते हो कि आपकी लीड्स बराबर नर्चर हो के आपको उसकी क्लोजिंग्स पे आपका काम हो, क्लोजिंग्स निकल के आए, तो एक सिस्टम तो आपको लेना ही पड़ेगा। चाहे वो सेल एक्सपर्ट का लीजिए, चाहे वो किसी और का CRM लीजिए, लेकिन CRM तो लेना पड़ेगा। मान लो आप CRM नहीं लेते हो और आप बोलते हो तो बिना CRM के मेरा काम हो जाता है, तो वो थोड़ा डाउटफुल है। मैं आपको बताता हूँ वो कैसे। आप मुझे बताओ, अभी के केस में जो भी एज चल रहा है, जिस एज में जो डिजिटल एज चल रहा है, जहाँ पे हम लोग सब अवेयर है इस बात पे, वहाँ क्या हो रहा है, सोशल मीडिया बहुत आम हो चुका है। काफ़ी सारे मार्केट प्लेसेस अवेलेबल है जहाँ से लीड जनरेट होती है। सोशल मीडिया ने बहुत अच्छा सा जगह बना ली अपनी लीड जनरेट करने के लिए। तो पहले के कंपैरिजन की बात करोगे या पहले के टाइम की बात करोगे तो इतने रियल इस्टेट कंपनीज ही नहीं हुआ करती थी, नहीं इतने डेवलपर्स कॉलोनाइजर हुआ करते थे, क्योंकि उस समय ये सोशल मीडिया का एज था ही नहीं। उस समय वो लोग काम करते थे जिनकी लीगेसी थी अपने आप में। तो जिनकी लीगेसी थी रियल इस्टेट में, तो वो सब भी आज रियल इस्टेट CRM को यूज़ करने लग गए, पहली चीज़। अब बात करें कंपटीशन की, तो क्या होता है कि आज इतनी सारी कंपनियां रियल इस्टेट में आती जा रही है, कंपनियां ओपन करती जा रही है, क्योंकि सबको पता है मुझे कुछ नहीं करना है। व्हाट आई हैव टू डू इज़ आई हैव टू जस्ट पे अ मनी टू फेसबुक और वट एवर मार्केट प्लेसेज अवेलेबल in India. I have to pay the money to them. They will give me a leads, and then I have to started calling all the leads. My deal will be done, right? The closing will be done there. पर इतना आसान नहीं है अगर आप समझते हो। तो क्या होता है कि आप अगर एक लीड जनरेट करते हो, वो लीड अगर आपको मिलती है तो ये समझ के चलो कि वो लीड सिर्फ आपको नहीं मिली, वो लीड मार्केट में बहुत ओपनली अवेलेबल है, बहुत कॉमन है वो लीड, वो सबके पास है। जब वो सबके पास है तो सब उस पर ट्राई कर रहे हैं फ़ोन करके बात करने के लिए। तो यहाँ पे आ गया आपका कंपटीशन। अब बताओ, किसी को एक फ्लैट चाहिए, वो ज़रूरी नहीं कि वो फ्लैट आप ही से लेगा। किसी को प्लॉट चाहिए, वो ज़रूरी नहीं प्लॉट आप ही से लेगा। वो 4 नहीं 40 जगह पूछेगा। अब 40 जगह पूछेगा तो सोचो आपके लिए वो सेल्स को कन्वर्ट कर पाना, वो डील को कन्वर्ट कर पाना कितना मुश्किल होगा। अब ऐसे में डायरी और एक्सेल लेके आप मैदान में उतर जाओगे जंग के, तो पॉसिबल बिल्कुल ही नहीं है। तो जैसा जैसा डिजिटल एज बढ़ा, जैसे जैसे मार्केट में अथाह कंपनियां रियल इस्टेट की आई, काम करने लग गई, तो हमारा जो साइज़ है कन्वर्जन का, जो हमको पहले गैप मिलता था कि आसानी से लोग रियल इस्टेट में कमा पाते थे, वो कम हो गया। अब उन लोगों के पास रहा ये मौका कमाने का जिनके पास टूल्स हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो स्किल्ड है, जो कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हैं अपने सारे ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए। तो वहाँ पर ये CRM लागू होता है। अब एक और बात, लागू होता है तो क्या CRM में सेल एक्सपर्ट ही ले हम? तो मैं तो ये कहूँगा कि आप तो पहले CRM लीजिए, वो CRM लीजिए जो रियल इस्टेट में डेडिकेटेड रियल इस्टेट का CRM हो। अब डेडिकेटेड रियल इस्टेट की CRM की जब बातें करेंगे तो कुछ ही नाम निकल के आएंगे कौन सा आपको लेना चाहिए। अब सेल एक्सपर्ट की बात करेंगे तो हमारा CRM आज की डेट में 300+ इंस्टॉलेशन हम कर चुके हैं। हमने जर्नी स्टार्ट की थी 2 साल पहले। जब पहले क्लाइंट से जब स्टार्ट की थी तो उसने उसकी 30% उसने 30% उसकी प्रॉब्लम्स हमसे शेयर की थी। हमने सॉफ्टवेयर को 70-80% पर लेके चले गए। तो जैसे हमने ये ट्रैवल किया, हमको नए नए और क्लाइंट्स मिलते चले गए रियल इस्टेट वाले। अरे हमको भी तो ये प्रॉब्लम है, अरे हमारे भी प्री सेल्स में प्रॉब्लम है, हमको इसमें प्रॉब्लम है, हमको उसमें प्रॉब्लम है। तो जब सबकी प्रॉब्लम हमने सुन के एक प्रोडक्ट को डेवलप किया, तो आज मेरे पास बोलने को ये होता है कि अगर आप सेल एक्सपर्ट यूज़ करते हो तो 95% आपको कुछ नहीं करना है। एवरीथिंग इज़ देयर इन द सिस्टम, ओनली 5% कैन बी remained in the system where we have to customize something for you guys. Like भाई सबके काम करने के तरीके अलग अलग हैं। एक रियल एस्टेट कंपनी
आपका ऑपरेशन का फंडामेंटल तो एक जैसा रहता है, लीड बुला के काम करना और डील को क्लोज करना, लेकिन कहीं ना कहीं रिपोर्टिंग के सिस्टम में चेंज हो सकता है, कहीं कमीशन के डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज हो सकता है, वो पैटर्न पे स्कोप निकल के आता है। लेकिन अभी तक बात करें तो हम लोगों ने जब 300 कॉपियाँ बेची तो कस्टमाइजेशन का जो स्कोप निकला है नॉट मोर देन 5% उसमें हो जाता है। तो इसीलिए सेल एक्सपर्ट इसलिए लेना चाहिए कि जब फीचर्स की बात करें तो जो हमसे पुराने हैं प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल, मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे क्योंकि ये चैनल जो है हमारा सेल एक्सपर्ट के लिए, नाम में नहीं लूँगा, लेकिन अगर आप उनसे कंपेयर करोगे हमारे प्रोडक्ट को तो ऑफकोर्स यस, मेरे प्रोडक्ट की जर्नी 3 साल है, उनकी कहीं 6 साल है, 8 साल है। कॉस्टिंग की बात करेंगे तो उनकी ज़्यादा है हमसे, फीचर्स की बात करेंगे तो हमारी ज़्यादा है, हमने बहुत ग्राउंड लेवल पे काम किया है। तो जब कंपेयर करोगे, ऑटोमेशन चेक करोगे, काफ़ी सारी चीज़ों जब चेक करोगे, हम आपको हमारा प्रोडक्ट कहीं ना कहीं उनसे एक लेवल आगे दिखेगा, राइट। अब मैं किसी प्रोडक्ट की बुराई नहीं कर रहा अभी, और मैं बोल रहा हूँ वो अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, मैच्योर प्रोडक्ट है, क्योंकि रियल इस्टेट डेडिकेटेड रियल इस्टेट प्रोडक्ट है तो अपने आप में कहीं ना कहीं मैच्योर है। बात करते हैं फीचर्स की, तो मेरे पास पोस्ट सेल्स है सेल एक्सपर्ट के अंदर। प्री सेल्स, सेल्स के साथ मैं आपको पोस्ट सेल्स भी देता हूँ। पोस्ट सेल्स मीन्स बैक ऑफिस मैनेजमेंट। अब कुछ कंपनियां मार्केट में अवेलेबल है जो सिर्फ बैक ऑफिस देती है, कुछ लोग अवेलेबल है जो प्री सेल्स और सेल्स वाली सर्विसेज देते हैं, मैं तीनों चीज़ एक साथ देता हूँ। ये एक डिफरेंस है, और यही एक है कि CRM क्यों लेना चाहिए और क्यों सेल एक्सपर्ट लेना चाहिए। देखिए, प्राइसिंग हमारे सेल एक्सपर्ट की डिपेंड करती है यूज़र्स के ऊपर, आपके यूज़र्स कितने हैं और आप प्रोडक्ट कौन सा बाई कर रहे हो। हमारे पास 2 मॉडल है जब हम बात करते हैं सेल एक्सपर्ट को खरीदने की, या कोई भी क्लाइंट या कोई भी एक रियल एस्टेट कंपनी बात करती है सेल एक्सपर्ट को खरीदने की, 2 मॉडल पे बात होती है। पहला होता है बजट फ्रेंडली, इकोनॉमिक रेंज में, जो जिनकी टीम साइज़ कम है, जो 4 या 5 सेल्स टीम है, 10 सेल्स टीम है और उनको इतना स्पेंड नहीं करना है, तो वो हमारा वो हमारा SaaS मॉडल जिसे बोलते हैं, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, जो हर साल आपको पैसा देना पड़ता है, सब्सक्रिप्शन वाला जो प्रोडक्ट होता है, वो प्रोडक्ट आप ले सकते हो। उसकी प्राइसिंग अलग अलग है। वो 5 यूज़र ही हम लोग देते हैं मिनिमम, मेरे को जो रिक्वायरमेंट है वो 5 यूज़र है, फिर 10 है एंड देन 15 है, फिर आगे पर यूज़र का आपसे हम लोग कॉस्ट लेते हैं, राइट। फिर एक है हमारा लाइफ टाइम मॉडल, जो लाइफ टाइम है वो भी 5 यूज़र से स्टार्ट होता है, 5 है, 10 है, देन 30 है, देन 100 है, और देन उसके आगे 500,000। अब 100 यूज़र, 500 यूज़र, 1000 यूज़र, कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव तो होते नहीं है, वो फिर चले जाते हैं। वो लोग जो फ्रीलांसिंग तरीके से काम करते हैं, उनके पास जो टीम रहती है, उनकी डेडिकेटेड टीम होती है, और वो सब लोग उनके यहाँ पे एसोसिएट है और वो काम करते हैं उनके लिए, तो उनकी 100 से ज़्यादा उनकी टीम हो सकती है। तो मेरा प्रोडक्ट वो भी करता है, उस पर भी काम करता है। ये मॉडल भी मेरे पास है। तो प्राइसिंग डिफरेंट अलग अलग लेवल पे हैं। स्टार्ट हम लोग करते हैं एक छोटी प्राइसिंग से, जो कि तकरीबन 50,000 की रेंज में आ जाती है पर ईयर, ज़्यादा नहीं है। और फिर जो मैक्सिमम प्राइसिंग है मेरी, वो समझ लीजिए कि वो डिपेंड करती है कि आप किस लेवल का प्रोडक्ट बाई करते हो। आप प्राइसिंग के लिए हमसे और भी फ़ोन पे बात कर सकते हैं। प्राइसिंग मेरी एक जैसी है, पूरे इंडिया में मैं प्राइसिंग एक जैसी देता हूँ। मैं ऐसा नहीं कि मैं जिस स्टेट में काम कर रहा हूँ या जिस शहर में काम कर रहा हूँ या किसी बंदे के साथ डील कर रहा हूँ तो उसके लिए मेरी प्राइसिंग अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। प्राइसिंग बहुत फिक्स है, एक जैसे नेचर की है, एक जैसी प्राइसिंग है और एक जैसे पे हम लोग काम करते हैं। वो फ़ोन पे हम लोग बता देंगे आपको कैसे कैसी चीज़ें रिक्वायरमेंट। हमने ये भी सुना है कि जब हम प्राइसिंग कोट करते हैं तो लोग बोलते हैं कि आपकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा है, मुझे तो वो CRM में इस प्राइसिंग में मिल जा रहा है। आपकी रिक्वायरमेंट समझने वाला होना चाहिए कि वो क्या आप काम करते हो, कैसे आप काम करते हो, क्या वो फैसिलिटी उनके CRM में है। मैं बात करूँ अगर मेरे CRM की, मैं आपको प्री सेल्स देता हूँ, मैं आपको ऑटोमेशंस देता हूँ। ऑटोमेशन में सारे जितने भी मार्केट प्लेसेस हैं, 99 एकड़, मैजिक ब्रिक्स, हाउसिंग, होम ऑनलाइन, रियल एस्टेट इंडिया, ये सारे पोर्टल्स मेरे CRM इंटीग्रेटेड है। फेसबुक एंड इंस्टाग्राम वो मेरे CRM इंटीग्रेटेड है। लीड आना यहाँ से फिर ऑटोमेटिक
आपके सेल्स एग्जीक्यूटिव को रेंडमली असाइन हो जाना, पहली चीज़, रेंडमली असाइन, 1 by 1 असाइन हो जाना। सेकेंड होता है प्रोजेक्ट वाइज असाइन हो जाना। लेट्स से आपके पास यू हैव 5 प्रोजेक्ट्स ऑन बोर्ड, सो व्हाट यू वांट इज दिस फर्स्ट प्रोजेक्ट गोज टू एम्प्लॉय ए, एम्प्लॉय बी, एंड देन जो सेकेंड वाला प्रोजेक्ट है विल गो टू एम्प्लॉय सी, बस, और बाकी वाला एक प्रोजेक्ट है एम्प्लॉय डी को जाना चाहिए। तो आपने ये क्या किया, रूट डिसाइड कर दिया कि प्रोजेक्ट वाइज मेरे को लीड देनी है, आपने साइट पे बंदे बिठा के रखे हैं, तो आपने ऐसा काम किया, वो भी आप कर सकते हो। फिर आपने ये किया कि नहीं 99 की तो इनके पास जानी चाहिए, मैजिक ब्रिक्स की तो उस फलाने साहब के पास जानी चाहिए, फेसबुक इंस्टाग्राम की इनके पास जानी चाहिए, किसी और के पास जानी चाहिए, तो वो भी मैपिंग आप कर सकते हो। तो ये भी हमने किया हुआ है। फिर अपन आगे बात करें तो लीड में नर्चरिंग, व्हाट्सएप इंटीग्रेशन भी हमारा है, हमने मेटा को करके रखा हुआ है साथ में। लीड जैसे आती है इमीडिएट आपका मैसेज जाता है आपकी लीड को कि थैंक्स फॉर कॉन्टैक्टिंग विद अस। हमने रिटेंशनशिप का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है कि, और लीड को ट्रैवल करने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है कि जैसी लीड आए वैसी वैसी तुरंत आपके बंदों के पास पहुँच जानी चाहिए। ये तो ऐसी चीज़ें हो गई जो मैं बोल पाया, आपको बता पाया इसमें। और जब इसको और कॉम्प्रिहेंसिव वे में देखोगे तो प्रोडक्ट में ऐसे काफ़ी सारे फीचर्स हैं कि प्राइसिंग कहीं भी ये नहीं आएगा कि उस CRM से मेरा प्राइस बहुत ज़्यादा है। जब कंपेयर करोगे तो आपको जस्टिफाई रीज़न मिल जाएगा कि मेरे प्राइसिंग हाई है क्या, या जो मैं फीचर्स दे रहा हूँ उसके हिसाब से तो काफ़ी कम है, और जो फीचर्स नहीं दे रहे हो पुराने टिके हैं मार्केट में उनके तो बहुत ज़्यादा है, सिर्फ नाम के कारण, क्योंकि पुराने हैं। हम लोग को आए को 3 साल हुए, 2 साल हुए, पर फिर भी हमारी जर्नी 300 प्लस है, हम लोग खुश हैं। हम जो सर्विसेज दे पा रहे हैं हमारे क्लाइंट को, दे आर वेरी हैप्पी एंड दे आर रिन्यूअल आवर प्रोडक्ट एवरी ईयर। उसमें से कुछ लोगों ने जो लेके रखे हैं SaaS मॉडल, they are my customer from last 2-3 years and they have been renew my product every year, तो I don't have any issue with that। ऐसा कुछ डर भी नहीं है कि कोई दूसरा मार्केट में ऑलरेडी कंपटीशन है या कॉम्पिटिटर है तो मुझे मेरा प्राइस वैसा रखना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो में, मेरे प्राइसिंग कम है, कॉम्पिटिटिव है, और किसी के साथ भी आप कंपेयर करेंगे तो मेरे प्रोडक्ट के फीचर्स को ज़रूर कंपेयर करिएगा, डिफरेंस आपको मिल जाएगा। हमको कुछ लोग ये भी बोलते हैं जब हम बात करते हैं तो प्राइसिंग जाती है, कभी किसी को चली जाती है, लाखों में जाती है प्राइसिंग। कुछ लोग बोलते हैं तो ये खुद ही बनवा लूँगा मैं CRM ना, तो फिर आपको इतने पैसे क्यों दूँ? आप मुझे बताइए, मार्केट में अगर कोई चीज़ रेडी है जिससे आपका पर्पस आज ही सॉल्व हो रहा है, जिससे आपकी प्रॉब्लम आज ही सॉल्व हो रही है, आप प्रॉफिट में या आपकी ग्रोथ में जो इंक्रीमेंट है आना, आप धंधा तो कर रहे हो, आप कमा रहे हो, आप अपना माल बेच रहे हो, आप हो प्रॉफिट में ही, पर क्या आपने कभी ये देखा है कि जो आपकी लीड है उस पर, जो आपके लीड का जो फ्लो है उस पर इतने कन्वर्जन्स हो रहे हैं, क्या उससे ज़्यादा हो सकते हैं? ये आपको पता ही नहीं है। अगर आपको ज़्यादा होते दिख जाए तो आपके लिए तो यूज़फुल हो गया, वो एक ग्रोथ आपकी मार्क हो गई वहाँ के ऊपर। देखिए, हम जब बातें करते हैं लोगों से तो लोग बोलते हैं कि मैं तो मेरा खुद ही CRM बनवा लूँगा। मुझे बताओ, जो CRM मार्केट में रेडी है और आपकी प्रॉब्लम जो आज से ही सॉल्व कर दे, उस पे जाना बेटर है या 1 साल रुक के अपना सॉफ्टवेयर खुद बनवाना बेटर है? अब हमको कुछ ये भी लोग चैलेंज करते हैं, अरे सर 3 महीने में आपका ये पूरा सॉफ्टवेयर बन के रेडी हो जाएगा। तो मैं उन लोगों को बोलता हूँ कि सर मैं तो चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, आप 3 महीने में छोड़ो, आप 8 महीने में सॉफ्टवेयर बनवा दो। सर क्या होता है, डेवलपमेंट तो करवा लोगे किसी से भी, आपके पास क्या इतना समय है कि आप उसके साथ बैठ के डेवलपमेंट कराओगे? आपको क्या क्या चाहिए? तो इसका मतलब आपके पास काम ही नहीं है, आपके पास काम ही नहीं है। तो अब काम नहीं है तो आप बनवा पा रहे हो सॉफ्टवेयर, तो मुझे थोड़ा इसका मैट्रिक समझ में नहीं आता। और यदि आपके पास काम है, आप बिज़ी हैं, तो आप उसको टाइम ही नहीं दे पाओगे वो क्या बना रहा है। 50% अमाउंट आपसे लेगा वो, 50% अमाउंट लेने के बाद वो आपका वेट करता रह जाएगा, आप उसको समय नहीं दे पाओगे कि आपको चाहिए क्या। और इतना एक्सपीरियंस, अगर आप इंडिविजुअल रियल एस्टेट कंपनी हो तो आप सिंगल आर्मी हो गए, सिंगल मैन, एक आर्मी हो गए, एक एक्सपीरियंस, एक ब्रेन।
आप जितना भी कोशिश कर लो सेल एक्सपर्ट के लेवल तक टच कर ही नहीं पाओगे, डेट आई एम वेरी मच श्योर। क्योंकि ये प्रोडक्ट जो हमने बनाया, ये 3 साल से मैं लगातार डेवलपमेंट कर रहा हूँ। आज भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, मेरे 12 से 15 लोगों की टीम है जो उस पर मेरी काम कर रही है। डेवलपमेंट, सिर्फ डेवलपमेंट, कोर डेवलपमेंट इसी पे हो रहा है और आज भी हम डेवलपमेंट करते जा रहे हैं। तो इतना आसान नहीं है ये कि मैं बनवा लूँगा। आप अगर कोई मुझसे बातें करता है कि आपका सोर्स कोड हमको दे दीजिए, तो हम तो सोर्स कोड तो देते ही नहीं। और कोई और आता है कि सोर्स कोड हमको दे दीजिए, तो हमारी जो कॉस्टिंग है वो तकरीबन 5 CR से ऊपर की मैं कॉस्ट की बातें करूँगा, जो हमारा वैल्यूएशन है कंपनी में, हमारे जो प्रोडक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि 3 साल से लगातार मैं डेवलपमेंट करा रहा हूँ। आप समझ सकते हो IT के अंदर सैलरियाँ क्या होती है डेवलपर्स की, तो मैं कितना पैसा लगा चुका हूँ, कितना पैसा हर महीने लगा रहा हूँ। ऐसे में किसी का ये बोल देना कि मैं सेम टू सेम ऐसा बनवा लूँगा, तो उस समय मुझे थोड़ा सा एक हंसी तो आती है और सामने वाले को मैं काफ़ी समझाने की कोशिश करता हूँ। पर वो क्या होता है कि मेरा उनको समझाना, उनको ऐसा लगता है कि मैं सेल एक्सपर्ट उनको मैं बेचने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बेच नहीं रहा हूँ उनको सेल एक्सपर्ट। आपको प्रॉब्लम है, आपको प्रॉब्लम का आपका सॉल्यूशन आपके पास नहीं है तो वो मेरे पास है। मैं सिर्फ उसकी वैल्यू ले रहा हूँ, जो कॉस्ट मैंने लगाई है, जो रिसोर्सेज मेरे इन्वॉल्व होंगे, जो ट्रेनिंग देगा, जो सपोर्ट देगा, जो आपके पास इन्वॉल्व होंगे, मैं उसका कॉस्ट लेता हूँ। आज भी हम लोग उसी पे काम कर रहे हैं और 3 साल हमको 3 साल हो चुके हैं। हम लोग 4th साल में जंप कर रहे हैं, हमारे टारगेट्स अचीव हो रहे हैं, हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, हमको उस चीज़ों में समस्या नहीं है। पर बनाने जाने के लिए 1 रुपया भी वेस्ट मत करो आप, समय भी लगेगा। आपकी अपनी कॉस्ट की वैल्यूएशन निकालो खुद की भी। आप कितने दिन, एक दिन के आप एक दिन के कितने के आदमी हो, आप खुद की अपनी कॉस्ट भी निकालिए, फिर आप डेवलपमेंट की तरफ जाइए। फिर एक्सेप्टेंस, यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है बनने के बाद भी। अरे 8 महीने बनने में लग गए, 8 महीने चलवाने में लग जाएगा, तो 1.5 साल कितने, 16 महीने तो आपके वैसे हो गए। तो 16 महीने हो गए तो आप समझ लो 1.5 साल के आसपास आप पहुँच गए। और जब 1.5 साल के बाद अगर आपने मान लो सॉफ्टवेयर चला भी लिया, तो सोचो सेल एक्सपर्ट CRM कहाँ होगा। अगर आप मेरे पास समझ ले एक्स, मेरे पास समझ लो 50 फीचर है, आपने 25 फीचर बनवा लिए, लेकिन जब 1.5 साल के बाद आप बात करोगे तो मेरा तो 75 फीचर्स होंगे ना मेरे पास, तो आप तो फिर भी मुझसे आप कंपेयर नहीं कर पाओगे। तो आप बिल्कुल मत सोचिए उसके लिए। यदि आपकी वेबसाइट है और आप वेब प्रेजेंस रखते हैं और वेबसाइट से भी लीड अगर आप बुलवाते हैं, तो हम आपकी वेबसाइट का जो सारा डाटा है, जो इंक्वायरी फॉर्म वहाँ फिल होते हैं वेबसाइट के ऊपर, जो ट्रैफिक वहाँ पे आता है, उसको भी हम CRM में ले सकते हैं। तो उसका भी एक सोर्स जनरेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, जहाँ पे आपकी वेबसाइट, इनफैक्ट गूगल ऐड, ये फैसिलिटी भी आपको मिल जाएगी। हमसे ये भी सवाल होते हैं कि हम CRM का पैसा दे रहे हैं लाइफ टाइम का, हम सेल एक्सपर्ट लेते हैं आपसे, लाइफ टाइम आपसे ख़रीदते हैं, और फिर एक सर्वर की कॉस्ट भी मेरे पास है, तो मुझे सर्वर की कॉस्ट भी आपको देनी है, फिर AMC भी आपको देनी है। तो कहीं ना कहीं जो रियल इस्टेट की कंपनीज़ हैं, जो ऑनर है रियल इस्टेट कंपनीज़ के, वो ये कैलकुलेशन में चले जाते हैं कि इनको मुझे रिकरिंग मॉडल के अंदर एवरी ईयर मुझे इतना रुपए देना है, जो भी एक्स अमाउंट है इतना मुझे देना है। अब आप मुझे बताओ, ये जो आप अमाउंट हमको आप रिकरिंग मॉडल पे जो आप बोल रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो क्या है, सर्वर का कॉस्ट। आप कुछ भी डिप्लॉय करने का सोचते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, सॉफ्टवेयर की बात करें या किसी की बात करें, तो उसके लिए हमको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, हमको क्लाउड पे जाना पड़ेगा। आज का ट्रेंड क्लाउड का हो चुका है, हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है वो सब क्लाउड बेस्ड ही है। क्यों? क्योंकि मोबाइल ऐप है, उसके अंदर iOS एंड एंड्रॉयड, राइट। आप एक्सेस कैसे करेंगे? ज़रूरी नहीं कि आप ऑफिस में बैठे हैं और वहीं से आप सॉफ्टवेयर चलाएं। डेस्कटॉप एप्लीकेशन तो है नहीं, ये वेब वर्जन होता है। वेब में आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं रिमोटली, लोकेशन डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। फिर मोबाइल ऐप की बात करें तो मोबाइल ऐप, सभी के मोबाइल में अपने इंटरनेट है, तो मोबाइल से जब इंटरनेट से वो आपका सॉफ्टवेयर एक्सेस करेगा, तो वो एग्जैक्टली वो सॉफ्टवेयर कहाँ डंप है, क्लाउड पे डंप है। तो उसका खर्चा आपको देना है, वो तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर पे आप CRM पे जा रहे हो। अब ना देने की वजह कुछ नहीं है, सिवाय एक थॉट है हमारा कि अब मुझे रिकरिंग मॉडल पे एक्सपेंसेस करना है। आप जब CRM लेते हैं, क्लाउड पे डंप करते हैं, और जब आप साल भर की जर्नी उस CRM के साथ करते हैं, तो जो रिकरिंग एक्सपेंसेस आपके जो हो रहे हैं ना, वो उससे कहीं ज़्यादा CRM आपको उस रेवेन्यू में
दे देता है, वो इतना रेवेन्यू जनरेट कर देता है आपके लिए कि जो आप हमको कॉस्ट देते हैं या खुद आप सर्वर की कॉस्ट बियर करते हो वो भारी नहीं पड़ती। सर्वर दो तरीके से मैनेज होते हैं हमारे साथ में। जब हम लाइफ टाइम पे डील करते हैं, हम कस्टमर को, क्लाइंट को बोलते हैं कि हमारा पहला प्रेफरेंस है कि कस्टमर खुद अपना क्लाउड, अपना सर्वर ले। यदि उसके पास कैपेबिलिटी नहीं है सर्वर को मैनेज करने की, कोई बंदा नहीं है, कोई इंजीनियर नहीं है, वो किसी भी कंपनी से हायर कर सकता है। 50 कंपनी मिलती है जब आप सर्च करते हो क्लाउड सर्विसेज के लिए। फिर भी आपको लगता है कि नहीं यार, कौन उस पर्टिकुलर रास्ते पे जाएगा, बेटर है कि भैया आप लोग ही आपका CRM देते हो तो आप लोग ही आपका सर्वर भी दे दो। हम उस समय हाँ करते हैं कि ठीक है, हम हमारा सर्वर आपको दे देते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, रहता लाइफ टाइम है, पर हम क्लाउड के चार्जेस आपसे लेते हैं अगर आप हमारा सर्वर लेते हो। रेट में थोड़ा डिफरेंस आता है, हमारा जो मार्केट रेट से, जो क्लाउड का जो आइडियल जो प्राइस है मार्केट में क्लाउड आप बाय करते हो उससे हमारा कम पड़ता है, लेकिन हम तो फिर भी प्रेफर ये करते हैं सर्वर आपका लो। तो सर्वर आपका लो और सर्वर के चार्जेस भी बेयर करो। आपको 1 साल तो CRM चला के देखना ही चाहिए, खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा कि सर्वर की कॉस्ट कितनी आसानी से उसमें निकल के आ जाती है। ये हम प्रूफ करके आपको देंगे। AMC मीन्स, हमसे ये भी पूछते हैं AMC क्या होती है। देखिए AMC मीन्स, AMC का फुल फॉर्म होता है एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। AMC ये सभी जगह होती है, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट खरीदते हो तो कंपनी की तरफ से, चलो मान लो 1 साल की सर्विस फ्री है उसमें। एग्जांपल AC की बात कर ले, AC के अंदर 2-3 सर्विस फ्री देते हो, कुछ और भी। फिर वो आपसे बोलते हैं अगर आप हमको 1000 रुपये देते हो, एग्जांपल 1200 रुपये देते हो, तो आपको 2 साल की सर्विसेज आपको मिल जाएगी। तो सेकेंड ईयर जो सर्विसेज दे रहा है वो एक्चुअली मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट ही आपसे रिन्यू करवा रहा है। कार में भी ऐसा होता है। सॉफ्टवेयर ऐसी चीज़ है कि ये सॉफ्टवेयर में आपको AMC लगती है, क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ है, कभी भी ग्लिचेस आते रहते हैं, कभी भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता रहता है। इस पर फ्रिक्वेंटली सपोर्ट सर्विसेज लगती रहती है। ये सर्विस और IT प्रोडक्ट, मतलब सर्विस का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है इसमें, तो बिना इसके आपके प्रोडक्ट चलते नहीं है। और एक लेवल पे जब प्रोडक्ट सेचुरेट हो जाता है, कंप्लीट डन हो जाता है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा आपका काम नहीं होगा ना। आप फिर वापस से सेम वही चीज़ हो जाएगा। CRM तो चला रहे हो, लेकिन मार्केट में जो नए फीचर्स आ रहे हैं उस पर काम नहीं कर रहे हो, फिर वही प्रॉब्लम है। तो बेटर है कि जब आप किसी IT किसी CRM के साथ जुड़ जाते हो तो वो प्रोडक्ट के साथ जो जो नए नए अपडेट्स आते हैं वो आपको मिलते हैं, और वो एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में दिए जाते हैं। तो ये रख रखाव हो गया, रख रखाव शुल्क जिसे बोलना चाहिए अपने को, वार्षिक रख रखाव शुल्क, और भी प्रिसाइज हो गया। इसीलिए AMC देना भी चाहिए, और AMC का मतलब भी ये होता है। एक ये भी हमसे सवाल होता है कि लाइफ टाइम प्रोडक्ट आपसे खरीदा है तो फिर हमको AMC भी देनी है, हम AMC भी आपको क्यों दें। AMC, वैसे हम लोग AMC मैंडेटरी नहीं बोलते, दैट इज़ नॉट मैंडेटरी, बट वी रिकमेंड यू टू पे 18% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ योर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ AMC। वो इसीलिए कि मैंने आपको सॉफ्टवेयर दे दिया लाइफ टाइम, वो प्रोडक्ट अब बंद नहीं होगा आपका, वो प्रोडक्ट चलता रहेगा। मैं सॉफ्टवेयर की डील के अंदर 12 मंथ की सर्विसेज अगर मैं दे देता हूँ, उसके बाद की जब स्टेज आती है तो आप हमको पैसा नहीं दे रहे हो, आपका सॉफ्टवेयर बंद भी नहीं हो रहा है, सब कुछ एग्जिस्ट चल रहा है। लेकिन जो टाइम अभी कैसा है ना कि हम लोग फास्ट डेवलपमेंट करते जा रहे हैं, नए नए फीचर्स को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। वो फीचर्स में जब तक आपको रिलीज़ नहीं करता, जब तक आप मेरे साथ AMC एग्रीमेंट में नहीं हो, क्योंकि जब मैं आपको वो फीचर्स दूंगा इसका मतलब मैं सॉफ्टवेयर आपको अपडेट करूंगा। यदि सॉफ्टवेयर अपडेट करूंगा तो ये मान के चलो कि ग्लिचेस की संभावना रहती है, वो हर सॉफ्टवेयर में रहती है ग्लिचेस की संभावना, थोड़ी बहुत ग्लिचेस वगैरह संभावना रहती है जो हमको हटानी पड़ती है। UAT के बाद भी, यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के बाद भी वो कहीं आ जाती है ग्लिचेस नए अपडेट्स के अंदर, तो हमको मैनेज करना है। तो फिर वो हम मैनेज करते तो उसका हमारा रिसोर्सेज का कॉस्ट है। तो इस लिहाज से आपको AMC इसलिए भी देना चाहिए, नए फीचर्स मिलेंगे, नए रिपोर्ट्स आप हमसे बनवा सकते हो, नई कुछ और आपको कुछ चेंजेस चाहिए छोटे मोटे रिपोर्ट्स के अंदर, वो हमसे करवा सकते हो। तो वर्थ इट है 18% AMC देना, उससे कहीं ज़्यादा आप निकाल देते हो।
कोई टेंशन नहीं है, आपको देना चाहिए। देखिए, सास मॉडल का मतलब होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ये इसका मतलब होता है कि आप सॉफ्टवेयर को रेंट पे लेके इस्तेमाल करेंगे, रेंट पे लेके यूज़ करेंगे। इसमें आपको क्लाउड नहीं लेना है, इसमें कुछ भी नहीं करना, आपको सिंपल पे करना है उतने यूज़र्स के लिए। आप प्रोडक्ट स्टार्ट कर दो, आपको ट्रेनिंग मिल जाएगी, ट्रेनिंग ऑनलाइन मिलेगी, आप ट्रेनिंग स्टार्ट कर दो और अपना काम करते चले जाओ। साल भर, ऑफ कोर्स 12 महीने का ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। 12 महीने में आपने 12 महीने के बाद अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कराना है तो वो रिन्यू करा लो, आपका प्रोडक्ट चलेगा, अदरवाइज़ आपका प्रोडक्ट बंद हो जाएगा। ये बात सही है, प्रोडक्ट बंद हो जाता है। लेकिन मान लो कि आपका प्रोडक्ट बंद हो गया और आप डेटा नहीं निकाल पाए और फिर आपने हमसे रिक्वेस्ट की कि मेरे को मेरा डेटा दे दो, मुझे आपके साथ रिन्यू नहीं करना है, तो आपका डेटा, ऐसी कोई डिमांड नहीं आएगी अननेसेसरी कि आप हमको पेमेंट दीजिए तो आपका डेटा आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपने मान लो आपका 12 मंथ पूरे हो गए, हम 5 दिन 10 दिन का ग्रेस पीरियड हमको देते हैं, क्योंकि हमारे पास भी CRM है जहाँ पे सिस्टम हमको बताता है इनकी ड्यू डेट आ रही है पास में, वो आपको इन्फॉर्म भी किया जाता है। उसके बाद भी फिर आपको इन्फॉर्म करते रहते हैं हम लोग, और सिस्टम कहीं ना कहीं एक बार आगे चेक लगा के वो स्टॉप करता है, और स्टॉप होने के बाद आपने हमको रिक्वेस्ट किया तो हम आपको डेटा दे देते हैं। ऐसा कुछ भी अनएथिकल चीज़ें नहीं है जहाँ पे कोई एक्स्ट्रा अनवांटेड डिमांड की जाए, पहली चीज़। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, अभी तक के केस में हमने 300+ इंस्टॉलेशंस की है, उसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो 1% या उससे भी कम ऐसे फैक्टर आए हैं जिसने अभी तक हमारा प्रोडक्ट रिन्यू नहीं कराया होगा, और उसके अंदर भी उसी की वजह रही होगी उसने रिन्यू क्यों नहीं कराया, या तो टीम का प्रॉब्लम होगा या उनके पास चलाने का टाइम ही नहीं होगा। बाकी जितने भी अभी तक हमने सॉफ्टवेयर बेचे हैं सास, वो आज 3 साल हो गए हैं और 3 साल का हमारे पास बराबर रिन्यूअल आता है। इनफैक्ट उनके यूज़र्स भी बढ़ते जा रहे हैं। मतलब ये बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए, जो मुझे आपसे शेयर भी करनी चाहिए। मैंने उन कंपनीज़ को जब 5 यूज़र बेचे थे, आज उनके सभी के 15 यूज़र हो चुके हैं। मैंने एक मुंबई की कंपनी के अंदर मैंने उनको 10 यूज़र का बेचा था, आज उनके 20 यूज़र हो चुके हैं। तो ये हमको खुशी होती है जब वो बोलते हैं कि रिन्यू तो अपनी जगह ठीक है, हमारा तो यूज़र का प्लान भी बढ़ा दो। तो ये ग्रोथ उनको मिली कहाँ से कि वो एक लेवल पे CRM चला रहे हैं और क्लोजिंग्स निकल के आ रही है। तो बात अपन सास पे थे, आई एम सॉरी। तो सास का मतलब है हर साल आपको पेमेंट देना है, लाइफ टाइम वाला है, उसमें आप क्लाउड आपको रखना है, वो अलग प्रोडक्ट है जिसमें ऑन साइट की फैसिलिटी भी हम देते हैं। अगर आप क्लाउड वाला बाय करते हो वो थोड़ा प्रीमियम है, सास बजट फ्रेंडली है, ये थोड़ा प्रीमियम है। और जब इस पे आप जाते हो तो साइट विजिट का आपको फ़ायदा मिलता है। हमारे यहाँ से इंजीनियर भेजते हैं, पूरा ट्रेनिंग सेशन होता है, 2-3 दिन का ट्रेनिंग चलता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है, सब कुछ ऑन साइट होता है। ये अंतर है सास में और लाइफ टाइम में, और ये मतलब होता है सास का सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। हमसे बहुत लोग बोलते हैं, जब हम बातें करते हैं उनसे, उनके पास जाते हैं मिलने के लिए, हमारा काम तो एक्सेल में हो रहा है, हम तो डायरी में कर लेते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। वो बढ़िया चल रहा है, वो सही बोल रहे हैं, उनका काम बढ़िया चल रहा है। क्यों? वो एक अपने कंफर्ट जोन में है, उन्होंने कभी ग्रोथ को मार्क नहीं किया, उन्होंने कभी एनालिसिस नहीं किया कि मेरा प्रीवियस और उससे प्रीवियस ईयर में मेरी क्या थी और मैं कितना अचीव कर सकता हूँ। जिस तरह से अगर वो डायरी एक्सेल में काम कर रहे हैं और वो सेटिस्फाइड है, इसका मतलब हम उनको जीनियस कोटे में डाल सकते हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यदि वही लोग अगर सिस्टम को ले लेते हैं तो आप सोचिए कि मान लो अगर वो ईयरली 50 रियल एस्टेट की डील कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो CRM आने के बाद मैं ये बोल सकता हूँ कि 30% ग्रोथ आप ले लीजिए, जो कि प्रूवन है, एग्जिस्टिंग यूज़र से निकले हुए ये फिगर है, ये परसेंटेज वहीं से निकल के आया, 30% है। तो 65 प्रॉपर्टी की डील वो मेरे सॉफ्टवेयर आने के बाद क्लोज कर ले। ऐसे में यदि आप बोलते हो एक्सेल और डायरी ये काम कर लेगी, तो अब मैं इसकी वजह बताता हूँ कि 15% का ग्रोथ कैसे निकल, 30% का ग्रोथ कैसे निकल के आया। वो जो 15 प्रॉपर्टी जो ऐड हुई ना, 50 प्रॉपर्टी, 50 का 30% जो निकल के आया, वो निकल के आया 15 प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा। आप समझिएगा इस मैट्रिक्स को। अभी निकल के कैसे आया, बात यहाँ तक नहीं है कि आपने डिजिटलाइज कर दिया तो आपकी क्लोजिंग बढ़ गई। आप इसको समझो, हम समझाएंगे आपको।
डायरी और एक्सेल शीट, जो भी आप फॉलोअप्स को, लीड्स को मैनेज करते हो ना, तो वो एक्सेल और डायरी आपको पहले तो फॉलोअप नहीं देता है कि ठीक है आज किन किन से बातें करनी है, वो ट्रेल आपके पास नहीं है जब तक आप पेज ना पलटाओ। आप अभी आपको बहुत इजी लगता होगा, चलो मैं तो डायरी पलटा दूंगा, मैं तो पेज पलटा दूंगा। कितने हद तक पेज पलटाएंगे आप, राइट है? कितने हद तक चीज़ें आप आगे लिखते चले जाएंगे। एक्सेल की बात करें तो कितनी बार स्क्रॉल करेंगे आप देखने के लिए कि किसका ड्यू डेट है, किसका ड्यू डेट नहीं है। कोई अलर्ट जैसी चीज़ ही नहीं है आपके पास। और मान लो ये मैं 1 महीने की बात नहीं कर रहा, यदि आपके पास ऑन एन एवरेज 10 लीड पर डे का फ्लो है, तो मान के चलो आपके पास 10 लीड आज और महीने भर की हो गई 300 लीड। 300 लीड के फ्लो पे 1 महीने की बात करता हूँ मैं, 6 महीने पकड़ लो तो कितने होते हैं इसके अंदर, 1800 लीड आपकी हो जाती है। 1800 लीड का फ्लो आप डायरी पे कैसे मैनेज करोगे? क्योंकि एक लीड पे जब बात करते हो तो उसके मल्टीपल फॉलोअप्स हो सकते हैं। जब आप पहली बार फ़ोन करते हो, 10 लीड आई आपके पास, आपने फ़ोन करना स्टार्ट किया, 2 लोग सिर्फ आपको एंटरटेन करते हैं दिल से, जो आपसे बात करना पसंद करेंगे आपके प्रोजेक्ट के ऊपर। 8 में से 3 लोग फ़ोन ही नहीं उठाएंगे, 5 लोग बोल देंगे मैं भी ड्राइव कर रहा हूँ, मैं अभी मीटिंग में हूँ, मुझे 2 घंटे बाद कॉल करो, मुझे कल कॉल करो। यही सीन होता है, परसों कॉल करो, 4 दिन बाद कॉल करो। अब मेरा आज का दिन ख़त्म, मैं फिर आया ऑफिस में मॉर्निंग को, फिर मैंने जब चेक किया मेरे पास फिर 10 लीड है। अब मैंने फिर 10 लीड पे बात करना स्टार्ट की, तो फिर 2 लोग इंटरेस्टेड निकल के आ गए उसमें से, और उसमें से एक तो इतना हाईली इंटरेस्टेड था तो वो मेरा प्रोजेक्ट भी देखना चाहता है, मुझसे बातें भी ऐसी कर रहे थे, मान लो वो आज ही मेरे से प्रोडक्ट खरीद लेंगे। मैंने मेरा पूरा फोकस वहाँ दे दिया, बजाय उसके कि मेरे पास एक दिन पहले की जो 10 लीड में से 3 लोगों ने फ़ोन नहीं उठाए थे, 5 लोगों ने बोला था 2 घंटे बाद कर लेना, आज कर लेना, मैंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। और जो आज का काम है वो तो है ही मेरे पास। वैसे ही समझ लो हमारी जो लाइफ है वैसे ही चलती रहती है, हमारे काम वैसे ही चलते हैं। डेली लीड्स है हमारे पास, डेली का काम है हमारे पास, जो हमने कर ली बात वो हमारी क्लोजिंग, जो छूट गया वो ख़त्म। अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरा प्रोडक्ट आपको क्या करेगा? मेरा प्रोडक्ट आपको डेली का काम बताएगा कि आज आपके पास कितने काम है, नए फ्रेश लीड कितनी है, और जो काम आप आज नहीं कर पाए वो काम को नेक्स्ट डे पेंडिंग में डाल देगा। तो आपके पास पेंडिंग का काम कितना हो गया? जब ये स्टेट्स आपके सामने हैं और अगर ये स्टेट्स को आपने केयरफुली कंप्लीट कर दिया तो क्लोजिंग आपके साथ में। सेल का जो सेल्स है, सेल्स की डेफिनेशन है, जो सक्सेस की डेफिनेशन है, दैट इज़ ओनली फॉलो अप, कुछ नहीं है। आप लोग रियल इस्टेट में हो, आप सेल्स करते हो, आपको ज़्यादा पता है कि बिना फॉलोअप्स के कुछ नहीं। और आज के टाइम में तो जहाँ पे एक लीड जो कॉमनली अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर वो सभी कंपनीज के पास है, तो जिसका स्ट्रॉन्ग फॉलोअप वो डील उसकी, वो लीड उसकी। तो ज़रूरी है आपके पास प्रॉपर एक सिस्टम हो, बजाय एक्सेल डायरी को, आउटडेटेड है उसको हटा दो सर। आप तो CRM लेके आओ, सेल एक्सपर्ट पे काम करो। सेल एक्सपर्ट में सारे फीचर है, फ्रेश लीड, उसके बाद टुडे एजेंडा, उसके बाद पेंडिंग एजेंडा। मान लो आप ऑनर है, डायरेक्टर है, आपकी टीम काम कर रही है, आप आपकी टीम को मॉनिटर कर सकते हो। आपकी टीम को ये पता है कि मुझे मॉनिटर करने वाले हैं, मेरे MD बैठे हुए हैं, मेरे डायरेक्टर है, मेरे बिजनेस हेड है, मेरे सेल्स हेड बैठे हैं मेरे ऊपर, जो ये ट्रैक कर रहे हैं मैंने कॉल किया नहीं किया। हमारे सेल एक्सपर्ट में ये सारे फीचर्स हैं, फ्रेश लीड, टुडे एजेंडा, पेंडिंग एजेंडा। आप MD है कंपनी के, आप सेल्स हेड है, आप बिजनेस हेड है, आप अपनी टीम को मैनेज कर रहे हैं। आपकी टीम को ये पता है मेरे बॉस, मेरे डायरेक्टर मुझे वॉच कर रहे हैं, वो मुझे मॉनिटर कर रहे हैं कि मेरे पास मेरा पेंडिंग काम कितना बचा हुआ है। और यदि ज़्यादा पेंडिंग काम रहेगा तो आपको भी टेंशन। और आपने जब उसको बोला भाई ये अपना पेंडिंग काम निपटाओ, ख़त्म करो, जब वो कॉल को कंप्लीट करता है तो आपके पास दोबारा रिस्पॉन्स आ जाता है। तो ये साइकिल है और यही इकोसिस्टम मेरा सॉफ्टवेयर, मेरा CRM सेल एक्सपर्ट बनाता है। डायरी और ये सब चीज़ें आउटडेटेड है, इसको आप हटा दो और सेल एक्सपर्ट CRM को लेके आओ। ये वीडियो वैसे तो इंटरेक्टिव है, नॉलेजेबल है, मैं तो बोलूँगा रियल इस्टेट का CRM लेके आओ। फिर भी अगर फीचर वाइज कंपेयर करेंगे तो मैं एक बात पे उस पर ज़रूर वेटेज डालूंगा कि सेल एक्सपर्ट CRM को ज़रूर लेके आओ, जो हम एफिशिएंट तरीके से आपकी ग्रोथ पे काम करते हैं। एक ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है हमारे लिए, जब हमको कुछ लोग, जब हम बात करते हैं हमारी प्राइस सामने जाती है तो वो बोलते हैं कि सर इससे कम में तो हमको यहाँ मिल रहा है, इससे कम में तो बहुत दूसरे CRM अवेलेबल है।
मैं बात कर रहा हूँ अभी रियल इस्टेट सीआरएम की, डेडिकेटेड रियल इस्टेट सीआरएम की। पहली चीज़, अगर आप रियल इस्टेट इंडस्ट्री में हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप मेरा सेल एक्सपर्ट सीआरएम को समझ चुके हैं, सेल एक्सपर्ट प्रोडक्ट को आपने सर्च कर लिया है वेबसाइट पे सभी जगह पे उसके फीचर्स को, तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, मेरा प्रोडक्ट का कंपैरिजन हो रहा है सेम रियल इस्टेट वाले सीआरएम के साथ जो पुरानी कंपनीज हैं। फीचर्स में कंपैरिजन होता है, वहीं पे कंपैरिजन हो रहा है। अब जो दूसरे सीआरएम जिसका आपने इमीडिएट उठा के बोल दिया कि कम प्राइस में अवेलेबल है, मैं ये कहूँगा या तो वो रियल इस्टेट के डेडिकेटेड सीआरएम नहीं है, आप फोर्सफुली उसको चला रहे हो, और या तो उसमें इतने फीचर्स नहीं है जो आप कंपेयर कर सको कि सेल एक्सपर्ट क्या दे रहा है और दूसरा सीआरएम क्या दे रहा है। हम मान ही नहीं सकते। मेरे पास जो है वो कंप्लीट ऑटोमेशन है। ऑटोमेशन मीन्स जब लीड आपके पास आ रही है फेसबुक के ऊपर, तो मैं कंप्लीट ऑटोमेट करके रखा हूँ कि आपकी सेल्स एग्जीक्यूटिव टीम को रेंडमली 1 बाय 1 वो लीड पहुँच जाए। अब जब इतना सारा मैकेनिज्म मेरे पास है और जब हम ये 30% का ग्रोथ आपको क्लेम कर रहे हैं, तो इसका मतलब बहुत क्लियर है कि मेरे सीआरएम की कॉस्ट जो है वो अभी बहुत मॉडरेट है। हमको इस इंडस्ट्री में आए को 3 साल हुआ है, 2.5 साल 3 साल ही हुआ है, 300+ हमारे क्लाइंट्स हैं। लेकिन अगर यही हमारी एज अगर 5 ईयर 6 ईयर पहुंच जाती है, तो हमारा प्राइस एक्चुअली जो मॉडरेट है वो थोड़ा सा अप होगा, लेकिन वो ज़्यादा नहीं होगा। वो फीचर्स के हिसाब से इतना जितना बल्कि सॉफ्टवेयर बनता है वैसे वैसे प्राइसिंग का रेंज आगे बढ़ता है। वो सारी चीज़ें, आईटी का कॉस्ट भी समझना पड़ता है। अगर कोई सस्ता दे रहा है तो डिपेंड ये हो सकता है ना कि वो उसके पास उसकी टीम साइज़ कितनी है, सपोर्ट सर्विस उसका कैसा है, वो क्या काम कर रहा है, कैसे काम दे रहा है, उसका सॉफ्टवेयर कितना मैच्योर है, क्यों वो सस्ता दे रहा है। और अगर कोई प्रोडक्ट मॉडरेट भी है तो मॉडरेट क्यों है, और थोड़ा ज़्यादा है तो ज़्यादा क्यों है, जो आपको लगता है वो ज़्यादा क्यों है, उसको भी समझिए। आज हमारे पास हमारी टीम है, हमारे पास सपोर्ट की टीम है, हमारी सर्विस जो है, हमारा जो सपोर्ट है वो बहुत ही प्रीमियम है। हम लोग कोई टिकटिंग सिस्टम नहीं रखे हुए हैं। हम नहीं बोलते आपके लोगों को कि आप आओ और टिकट जनरेट करो, हम कुछ नहीं बोलते। हमारे पास बहुत डायरेक्ट कनेक्टिविटी का ऑप्शन है। हम इमीडिएट आपसे बात करते हैं और इमीडिएट आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा सीन है, ये हमारा सिस्टम है। तो सभी चीज़ों के अपने एक कॉस्ट है जो हमको निकालनी है, जो हमको देनी है, वो उस लिहाज से होता है। तो जो सस्ता है हम उसकी बात नहीं करते, लेकिन आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है जो सस्ता है क्या वो रियल इस्टेट का सीआरएम है, उसको कितने साल हुए हैं, क्या उसके अंदर वो सारे फीचर्स हैं जो सेल एक्सपर्ट के अंदर हैं। तो उसके बाद आप कंपैरिजन करके फिर बोलिएगा कि कौन सा सस्ता है कौन सा महंगा। सीपी देखिए, आप डेवलपर्स हैं, आप बिल्डर हैं, और आपके पास खुद की एक छोटी सी टीम है जो 5 यूज़र है, 10 यूज़र है, इसमें आपका काम हो जाता है। 5 लोग सेल्स के, 10 लोग सेल्स के, जिसमें आपने बाइफिकेट कर दिया। 3 लोग टेलीकॉलर्स हो गए, 3-4 लोग साइट विजिट वाले हैं जो साइट पे बैठ रहे थे, विजिट कराते, और उसके ऊपर 2-3 सीनियर बंदे हो गए जो डील को क्लोज करते हैं, राइट। ये आपका सीन हो गया। लेकिन आप डेवलपर बिल्डर तो हैं, आप मल्टी स्टोरी बनाते हो, आप कॉलोनी डेवलप करते हो, लैंड डेवलप करते हो, प्लॉटिंग करते हो। आप क्या करते हो, आपको मार्केट के ब्रोकर के साथ भी कनेक्ट रहना बहुत ज़रूरी है, जिसको अपन चैनल पार्टनर बोल दो। अब जो चैनल पार्टनर आपका है उसमें भी 2 टाइप के चैनल पार्टनर निकल के आते हैं। एक वो चैनल पार्टनर जो आपसे काफ़ी टाइम से, काफ़ी लंबे समय से, काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ है, जिस पे आपका पूरा ट्रस्ट है, उसको आप पे ट्रस्ट है, वो डेडिकेटेड आप ही का है। मतलब वो चैनल पार्टनर काम कर रहा है लेकिन वो आप ही के लिए काम करता है। कभी कभी कर लिया किसी और के लिए, बात अलग है। लेकिन एक दूसरा चैनल पार्टनर होता है जो नया इंट्रोड्यूस हुआ है आपके साथ, और वो आपके लिए काम करता है, जिसपे वो सभी जगह का, सभी बिल्डर्स के लिए काम करता है। ऐसे लोगों को वो क्या करते हैं, वो आते हैं, कस्टमर आया उनके पास, वो हमको फ़ोन करेंगे कि भैया सर, भाई साहब, कौन सा इन्वेंट्री अवेलेबल है, कौन सा नहीं है, क्या प्राइस है अभी करंट में, क्या इसके सर्किल रेट है, क्या गाइडलाइन रेट है इसका, सब कुछ, क्या इम्यूनिटीज़ है। तो जो एक क्वेश्चन जो बार बार आपसे करते हैं, आपकी टीम से करते हैं फ़ोन करके, या एक तरीका दूसरा होता है उसको अपडेट करने का, आप खुद ही एक ब्रोकर का ग्रुप बना लेते हो और सारे इन्वेंट्री आप इवनिंग में अपडेट कर देते हो उनको आगे रह करके, हाईलाइटर कर करके। ऐसा होता है, वो आपने अपडेट कर दिया, उनको पता चल गया, रेट बढ़ जाएंगे तो आप उनको इन्फॉर्म करोगे सबसे पहले कि रेट बढ़ गए। इन्वेंट्री कौन से अवेलेबल है, कौन सी अवेलेबल नहीं है, वो भी आप कर देते हो। तो ये वैसे तमाम सारी चीज़ें हैं। तो वो हमने क्या किया, उसके लिए हम लेके आए एक सोल्यूशन, चैनल पार्टनर मॉड्यूल का। उस मॉड्यूल से
आप जो भी आपके पार्टनर्स हैं जिनको भी आप एक्सेस देना चाहते हो, उनको आप क्या करो, उनको यूज़र नेम पासवर्ड दे दो उनके नाम का, उनके मोबाइल पे चला जाएगा। जैसे रजिस्टर्ड करेंगे आप सेल एक्सपर्ट में, उनके मोबाइल पे यूज़र नेम पासवर्ड व्हाट्सएप भी चले जाएंगे, टेक्स्ट मैसेज भी चले जाएगा। वो जब लॉगिन करेगा तो जो प्रोजेक्ट आपको दिखाना है, जो प्रोडक्ट उसको दिखाना है बेचने के लिए, उतना ही उसको शोकेस होगा, उसको दिखता रहेगा उसका प्रोजेक्ट और उसकी इन्वेंटरीज, उसकी एम्यूनिटीज़, उसके रेट, सब कुछ उसको दिखेगा। इनफैक्ट उसको उसकी बुकिंग भी दिखती रहेगी। अगर उसने मान लो कोई बुकिंग की है तो उसको वो भी दिख जाएगा कि मेरी बुकिंग है, उसने आपसे पैसा लिया है, आपने उसको पैसा एडवांस में दिया है या आपने उसको पैसा कमीशन के अगेंस्ट दिया है, वो सब हिसाब किताब उसको दिखते रहेंगे। तो जो वो बार बार कभी आके, एक तो फ्रिक्वेंट चैनल पार्टनर है जो लंबे समय से आपके साथ काम कर रहा है, तो बट नेचुरल है कि उसकी बुकिंग्स भी ज़्यादा होगी, और उसकी बुकिंग ज़्यादा होगी तो उसको बैठ के आपके साथ बैठ के हिसाब करने का टाइम भी ज़्यादा लगता होगा। तो टाइम वेस्ट क्यों करें हम, जब सारी चीज़ें हम उसको दिखा सकते हैं ट्रांसपेरेंसी लेवल पे कि भाई तुम्हारा लेजर, तुम्हारा स्टेटमेंट खुद ही चेक कर लो, तुमने कितनी बार कब कब पैसे लिए, एडवांस में लिए कि कमीशन के अगेंस्ट लिए, और तुम्हारा नेट आउटस्टैंडिंग बैलेंस ही निकल के आ रहा है। तो ये चैनल पार्टनर मॉड्यूल में आपको फैसिलिटी मिल जाती है। इसके लिए हमारा एक वीडियो भी अवेलेबल है, उसकी लिंक हम आपको मेंशन कर देंगे, या हमसे रिक्वेस्ट कर भी आप ले सकते हो, फ़ोन कर दीजिएगा, हम आपको चैनल पार्टनर की यूट्यूब की लिंक भी भेज देंगे, या हमारे वीडियो को सर्च करेंगे उसमें आपको निकल के आ जाएगी, उसमें भी आपको मिल जाएगी। देखिए कि ये भी क्वेश्चन आता है हमारे पास कि मेरे पास तो सेल्स टीम है नहीं, मैं प्लॉटिंग करता हूँ और मेरे पास तो सारी टीम जो है फ्रीलांसर है, मेरा माल तो वैसे ही बिक जाता है, मेरी प्लॉटिंग तो वैसे ही बिक जाती है, मैं आपका CRM क्यों लूँ। अब इस बात में फैक्ट है कि ठीक है उसके पास सेल टीम नहीं है, आप अगर प्लॉटिंग में हो और सारे फ्रीलांसर्स आपके पास है, आपके पास सेल्स की टीम नहीं है, तो आपको प्रोडक्ट लेना कोई वर्थ इट नहीं है। ऐसे में आप क्या कर सकते हो, जितने भी फ्रीलांसर्स हैं उनको मैनेज करने के लिए, आप देखिए फ्रीलांसर्स आपके पास है तो वो आप काम कर रहे हो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में 4 साल से हो, 5 साल से हो, 15 साल से हो, 10 साल से हो, एक लेवल पे आपने अपना रिलेशन तो आपने बनाया है। तो जो फ्रीलांसर्स, उसमें से कुछ ऐसे फ्रीलांसर्स होंगे जो काफ़ी डेडिकेटेड आपके लिए काम करते हैं, जैसे वो मतलब वो उसको फ्रीलांसर बोल दिया जाएगा, लेकिन अगर आप उनसे पूछेंगे कि वो किस ग्रुप के लिए काम करते तो आपका नाम बताएंगे। तो मतलब उनको कंप्लीट ट्रस्ट आपको है उस पर और उनको भी आप पर है। तो वैसे में क्या करेंगे कि वो 10 है, 5 है, 15 है, अगर ऐसे लोगों को आप आपकी तरफ से CRM ऑफर करते हो, क्योंकि वो काम तो फ्रीलांसिंग का कर रहे हैं, आपको कंसर्न नहीं है वो क्या कर रहे हैं। अब वो यही करते हैं, वो फेसबुक पे लीड जनरेट करते हैं, वो डिफरेंट पोर्टल से लीड जनरेट करते हैं, पैसा तो लगा रहे हैं, वो खर्चा तो कर रहे हैं वो, लेकिन उनको समझ नहीं है कि उनको लीड को कैसे मैनेज करना है। और ऐसे में आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको लगता है कि नहीं, मेरे पास अगर इतने फ्रीलांसर्स हैं जो मेरे लिए समर्पित है, डेडिकेटेड है, मुझे इनको देना चाहिए CRM, आप उनको CRM ऑफर कर सकते हो, पहली चीज़। फिर एक हमारा जो चैनल पार्टनर मॉड्यूल है, एक मोबाइल ऐप आपने उतने लोगों को दे दी जिसमें लीड का मैनेजमेंट हो जाएगा, साइट विजिट का मैनेजमेंट हो जाएगा और फॉलोअप्स वगैरह हो जाएंगे, तो उनका जो ज़्यादा बुकिंग आपका फ़ायदा, अल्टीमेटली जो बिजनेस है वो आपके पास है। फिर एक आप ये कर सकते हो कि जो बाकी के और भी जो फ्रीलांसर्स है, जिसमें आपको ये पता है कि यार ये इनके भरोसे नहीं है, आज हमारे साथ है तो कल किसी और के साथ है, ऐसे लोगों को आप एक्सेस तो देना चाहते हो, लेकिन उतना फ्रिक्वेंट या उतनी डिटेल कॉम्प्रिहेंसिव वे में एक्सेस नहीं देना चाहते, जो मोबाइल ऐप है वो नहीं देना चाहते, क्योंकि जितनी मोबाइल ऐप बढ़ाओगे उतनी कॉस्टिंग बढ़ती है। पूरा CRM जो हमारा सेल एक्सपर्ट है ना, वो यूज़र बेस्ड है, तो जितनी मोबाइल ऐप की आपने डिमांड की, कॉस्टिंग वैसी मैनेज होती है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम यदि बहुत अच्छे सेल एक्सपर्ट CRM के सॉफ्टवेयर देते हैं ना, तो साथ में हम लोग सेल एक्सपर्ट के बहुत अच्छे कंसल्टेंट भी हैं, हम आप लोगों को वो सारी फैसिलिटी देते हैं या सारी कंसल्टेंसी देते हैं कि आपके लिए कौन सा प्रोडक्ट सूटेबल है, कौन सा वायबिलिटी में बैठता है, जो प्रोडक्ट आपको लेना चाहिए और उस पर आपको काम करना चाहिए। हमारा एक ही इंटेंशन होता है कि आपकी कंपनी को, आपके ऑर्गेनाइजेशन को एम्पावर्ड करें हम लोग। तो यदि आपके पास 5 यूज़र हैं CRM के, तो हम 5 यूज़र ही आपको बोलेंगे। फिर उसके लिए आप चैनल पार्टनर मॉड्यूल खरीद लीजिए हमसे। तो जो चैनल पार्टनर मॉड्यूल खरीदेंगे आप, उससे उन फ्रीलांसर्स के काम हो जाएंगे जिनको आप मोबाइल ऐप चलाने देना नहीं चाहते हो। और एक लेवल पे आपने बोल दिया कि नहीं, मेरे तो कोई डेडिकेटेड नहीं है, मुझे तो किसी पे भरोसा नहीं है, मुझे तो किसी को भी मोबाइल ऐप देनी नहीं है, क्यों मुझे पैसा लगाना है। ओके, उस केस में भी आप क्या कर सकते हो कि मोबाइल ऐप मत दो, CRM के अंदर मोबाइल ऐप मत दो। आप लीड मैनेजमेंट आपने छोड़ दिया क्योंकि आप वो करते नहीं हो और उनका आप करवाना चाहते नहीं हो।
साइट विजिट आप ऑफकोर्स मैनेज करोगे, क्योंकि जितनी भी आपकी साइट विजिट्स हो रही है वो तो ट्रैक करोगे ना। अगर वो साइट विजिट आप ट्रैक नहीं कर रहे हो तो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे जो हो रहे होंगे। अभी भी 2 लोग 3 लोग बोलते होंगे ये जो लीड है तो हमारी है, इसके पैसे हमको भी चाहिए। या तो आप सबके बैठ के यही क्योस निपटाते रहो, या एक सिस्टम ऐसा अडॉप्ट कर दो जहाँ पे आप उनसे साइट विजिट की रिक्वेस्ट ले लो, साइट विजिट किसने करवाई है वो डिटेल रख लो, और सबको वो ओपन साइट विजिट का रजिस्टर सामने रख दो कि इन चैनल पार्टनर्स की ये साइट विजिट हुई है, जिसमें कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब हिडन रहेंगे, सिर्फ विजिट की इन्फॉर्मेशन। कल को कोई क्लेम करने आता है कि ये विजिट्स तो ये लीड तो मेरी है, आप चेक कर सकते हो, जिसने पहले विजिट करा दी वो लीड उसी की, ये कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म। तो उसके लिए भी आपको प्रोडक्ट लगेगा। तो आप जो प्री सेल्स और सेल्स वाला छोड़ के हमारा जो पोस्ट सेल्स है वो ले लीजिए और साथ में कोलैबोरेट कर लीजिए चैनल पार्टनर मॉड्यूल, आपका काम हो जाएगा। एक ये पॉइंट भी है, हमसे पूछते हैं लोग आप कि ये क्या हर सेल्स एग्जीक्यूटिव को हर एग्जीक्यूटिव को लैपटॉप देना ज़रूरी है? आपका CRM लेंगे तो उनको लैपटॉप दिलवाना पड़ेगा, टैबलेट दिलवाना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं है। हम जब आप सॉफ्टवेयर को बाय करते हो सेल एक्सपर्ट का, तो एक लैपटॉप ज़रूरी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो इसलिए क्योंकि सारे मास्टर्स कॉन्फ़िगर होते हैं लैपटॉप से ही। मोबाइल पे वो व्यू हमने दिया नहीं है, क्योंकि सारे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मोबाइल पे हो नहीं सकते। एंड्रॉयड की अपनी एक लिमिटेशन है, iOS की अपनी एक लिमिटेशन है। एंड्रॉयड iOS वहाँ पे बहुत अच्छा काम करता है जहाँ पे आपको सिर्फ ऑपरेशन लेवल चीज़ें आपको यूज़ करनी है। लेकिन जब बात आप किसी भी सॉफ्टवेयर की बात करते हैं मास्टर कॉन्फ़िगरेशन की, तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ बड़ा गैजेट आपको चाहिए जहाँ पे आप क्लियर आपको वो UI मिल जाए और आपको डालने की या फीड करने की फैसिलिटी मिल जाए। तो वैसे में एक लैपटॉप रिक्वायर्ड है, वो तो बहुत ही कॉमन और बहुत ही नॉर्मल है। हर ऑर्गेनाइजेशन में हर किसी के पास वो एक लैपटॉप तो मिल जाएगा। अब बात करें दूसरे लैपटॉप को दिलवाने की एग्जीक्यूटिव को, तो कोई ज़रूरी नहीं है। मोबाइल ऐप हैं, iOS अगर वो एप्पल चलाते हैं तो वो भी हमारे पास है, वो एंड्रॉयड चलाते हैं तो वो भी हमारे पास है। यदि उनकी इच्छा है कि उनको लैपटॉप पे चलाना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इससे कोई ज़रूरत नहीं है, बस मोबाइल होना चाहिए, थोड़ा लेटेस्ट फ़ोन होने चाहिए। आउटडेटेड फ़ोन काम नहीं करेंगे। अगेन वो किसी भी ऐप में काम नहीं करते तो हमारी ऐप में भी काम नहीं करते। एक लेटेस्ट फ़ोन होने चाहिए और एक लैपटॉप होना चाहिए मास्टर कॉन्फ़िगरेशन के लिए, दैट्स इट। वाइट लेबल पे आप देख रहे हैं सेल एक्सपर्ट CRM को आपको वाइट लेबल कराना है। तो वाइट लेबल जैसी चीज़, एक्चुअली वाइट लेबल का मतलब ये होता है कि आपको वो प्रोडक्ट आपके नाम से चाहिए। वो तो हम अभी भी देते हैं। जब आप प्रोडक्ट खरीदते हैं हमसे तो सेल एक्सपर्ट, हम लोग जो प्रोडक्ट पे जो नाम रहता है सेल एक्सपर्ट, वो कहीं नीचे बॉटम में रहता है। जो आपने कभी भी कहीं से वेबसाइट बनाते हो तो वो अपना नाम रखता है पावर्ड बाय, हमारा पावर्ड बाय में रहता है। प्रोडक्ट पे लोगो आपका लग जाता है, प्रोडक्ट पे नाम आपका रहता है, उसके अंदर दिखता आपका नाम है, सब कुछ आपका नाम लोगो सब वहीं रहता है। फिर एक बात होती है, आप बोलते हो कि मुझे ना मोबाइल ऐप iOS और एंड्रॉयड मेरी कंपनी के नाम से चाहिए, तो क्या ये पॉसिबल है? हम बोलते हैं यस, वो भी पॉसिबल है। इसके अपने चार्जेस हैं, वो चार्जेस हम बताएंगे आपको फ़ोन पे। अगर आपको ऐसा कुछ डिमांड है और आपको ऐसी रिक्वायरमेंट है, हम आपको ये भी बताएंगे कि कहाँ पर आपको नीड है खुद की मोबाइल ऐप बनाने की, जहाँ पे आप मोबाइल ऐप अपने ग्रुप के नाम से बनाओ, एंड्रॉयड ऐप अपने ग्रुप के नाम से बनाओ। ये हम बताएंगे आपको। आप जब हमको फ़ोन करेंगे दिए हुए नंबर पे तो हम बात कर लेंगे। अदरवाइज़ जब तक आप एक बिल्डर है, डेवलपर है और आपका प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ आपके सेल्स एग्जीक्यूटिव तक ही सीमित है और आपका काम हो जा रहा है 5 यूज़र 10 यूज़र का, तो वैसे कोई गुंजाइश ही नहीं है आपको ये सोचने की, पहली चीज़। और अगर आप एफिलिएशन मार्केटिंग मॉडल पे काम करते हो जहाँ पे आप 10 नहीं, आपके पास 100 लोगों की टीम है, 50 लोगों की टीम है, 100 लोगों की टीम है, तो हाँ ठीक है, आप एक लेवल पे आप मोबाइल ऐप आपके नाम पे ले सकते हो, जिसमें आपकी ब्रांडिंग फैक्टर भी आ जाता है, प्रमोशन का फैक्टर भी आ जाता है, और आपकी जितनी भी टीम है जो एसोसिएट्स हैं फ्रीलांसर, उनको भी अच्छा लगता है कि हम उसी ग्रुप की ऐप डाउनलोड करके उसी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो बेटर है। तो वो चॉइस है और वो ज़रूरत के हिसाब से वाइट लेबलिंग हम कम करके देते हैं, आपको हो जाता है। देखिए ये प्रोडक्ट रेडी है हमारा। इसके 2-3 स्टेप्स हैं। एक तो सबसे पहली स्टेप है कि अगर ये प्रोडक्ट आपको ऑप्ट करना है, सेल एक्सपर्ट आपको चाहिए, तो आप कौन सा चाहिए, सास चाहिए, लाइफ टाइम चाहिए, आप वो बात करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने बोला मुझे तो सास चाहिए, आपने सास के लिए पैसे जमा करा दिए, प्रोडक्ट आपको पोर्टल आपका रिलीज़ हो जाता है 3 से 4 घंटे में। अब 4 घंटे में आपको लिंक तो दे दी लॉगिन करने के लिए कि सॉफ्टवेयर आपका रेडी, आप चलाओ, लेकिन आप चला नहीं सकते क्योंकि उसकी ट्रेनिंग आपके पास नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है, प्रोडक्ट तो डैम रेडी है, इसमें अब लगती है ट्रेनिंग, इम्प्लीमेंटेशन जिसे बोलते हैं। वो इम्प्लीमेंटेशन कम से कम 2 से 3 दिन का रहता है
और उसके बाद स्लोली उसमें ट्रेनिंग का सेशन चलते ही जाते हैं। मतलब कैसी ट्रेनिंग, छोटे छोटे आप ऑप्शन हमसे पूछ रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, पर एक लेवल पे जो मेजर ट्रेनिंग का पार्ट है वो जब सॉफ्टवेयर आप ऑप्ट करते हैं तो आपके 2 से 3 दिन में, 4 दिन में वो ट्रेनिंग सेशन खत्म हो जाता है। तो प्रोडक्ट इतना रेडी है कि मैं आपको 4 घंटे में तो पोर्टल की लिंक दे दूंगा और 3-4 दिन में आपको ट्रेनिंग देंगे, सिखाएंगे आपके लोगों को, तो आप प्रोडक्ट चलाने स्टार्ट कर देंगे। तो उस तरह से ये प्रोडक्ट हमारा बना हुआ है। कस्टमाइजेशन सेल एक्सपर्ट में पॉसिबल है, इनफैक्ट आप अपने लेवल पे कस्टमाइजेशन करा देते हैं, हो जाता है। लेकिन हम ये बोलते हैं आपको कि अभी तक तो ये प्रूवन है, हमारे पास जितनी भी रिक्वेस्ट आती है उसमें से हम कहीं ना कहीं 95% तक तो हमारा प्रोडक्ट बहुत थ्रू है। जो भी आपके चैलेंजेस है पुराने जो चलते आ रहे हैं वो सारे उसमें ख़त्म हो जाते हैं। फिर भी 5% का स्कोप निकल के आता है जिसमें आपको कस्टमाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है। हम 300 लाइसेंसेस दे चुके हैं जिसमें जितने लोगों को जितने भी चैलेंजेस थे या जितनी रिक्वायरमेंट थे हमने सबको इनकॉर्पोरेट किया। तो जिससे से हमने सब इनकॉर्पोरेट करके चले गए तो कहीं ना कहीं हर किसी की कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट किसी भी सेंस में फुलफ़िल हो जाती है। फिर भी रहती है 5% की रिक्वायरमेंट या उससे भी कम। हम ये मान के ही चलते हैं कि आप सब लोग काम तो रियल इस्टेट में करते हो, लेकिन काम करने के तरीके सबके अलग अलग होते हैं, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे कुछ ना कुछ वेरिएशंस होते हैं, तो वेरिएशंस में कवर हो जाते हैं। कस्टमाइजेशन मेरे कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होता है क्योंकि कस्टमाइजेशन जो है वो उसकी कॉस्ट अलग है, वो हमको आपके लिए स्पेसिफिक आपके लिए काम करना है। यदि आप किसी चीज़ को ये बोलते हैं फोर्सफुली कि ये तो होना चाहिए या ये तो मेरी रिक्वायरमेंट है, मुझे तो ऐसा लगेगा, हम बोलते हैं ये सर ये आपको लगेगा, ये आपकी रिक्वायरमेंट है, ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा हम कर भी देंगे, लेकिन मुझे उसको करने के लिए एक कॉस्ट लगेगी, मुझे डेवलपमेंट में डालना है, उनको देना है। उससे पहले हम लोग पूरा एवेल्यूएट करते हैं कि इसको बनाने के लिए क्या टीम लगेगी, कितने लोग लगेंगे, कितने दिन लगेंगे, इसकी क्या कॉस्ट आती है, वो कॉस्ट हम आपसे शेयर करते हैं, आप अपना अप्रूवल देते हो, हम उसको डेवलप कर देते हैं। तो कस्टमाइजेशन पूरी तरह से इसमें पॉसिबल है। सेल एक्सपर्ट के अंदर आप करवा सकते हैं, जितना चाहे उतना कस्टमाइजेशन करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सेल एक्सपर्ट CRM में लोकेशन ट्रैकिंग आपके सेल्स एग्जीक्यूटिव की नहीं होती है और इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो आपको है भी नहीं, क्योंकि जब तक आप देखो लोकेशन ट्रैकिंग की रिक्वायरमेंट FMCG वालों को ज़्यादा है, जो जाते हैं, या कुछ और एग्जीक्यूटिव जो फील्ड वर्क कर रहे हैं, वो लोगों से मिलने जा रहे हैं, तो उनको आपको रिक्वायरमेंट रहती है कि इनकी ट्रैकिंग होनी चाहिए यहाँ पे। हम कौन सी ट्रैकिंग आपको करके देते हैं कि आपकी साइट विजिट, जो आपकी साइट है वहाँ पे बंदा है या नहीं, पहुँचा है कि नहीं, पहली चीज़। यदि उसने साइट विजिट कराई, आपके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं 1 2 3 4 ABCD ऐसा ले लो, तो वो A पे गया है, उसने साइट विजिट कराई कि नहीं कराई, वहाँ जाएगा, वो सेल्फी लेगा अपने क्लाइंट के साथ, या क्लाइंट को थोड़ा इशू है सेल्फी के साथ नहीं लेना देना चाहता तो खुद का सेल्फी ले लेगा, तो हम वहाँ से लोकेशन उसकी ट्रेस कर लेते हैं कि उसकी लोकेशन क्या है। अगर आप इमेज क्लिक करवाएंगे हमारे CRM में तो लोकेशन अवेलेबल है, लेकिन आप बोलेंगे वो कहाँ मूव कर रहा था उसकी मुझे ट्रैकिंग चाहिए, तो वो नहीं है और इसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। थर्ड पार्टी से हम लोग करके दे सकते हैं, वो हो जाती है, लेकिन आप ये खुद इवेल्यूएट करो कि क्या ये इतनी कॉस्ट आपको लगानी है। सबसे पहले तो जहाँ CRM ही नहीं था, अब पहले तो CRM की बातें करें हम, और उसके बाद अपन लोकेशन ट्रैक करने की बातें करें, क्योंकि जो आपके जो मेजर प्रॉब्लम है ना वो है ट्रैकिंग का, कि क्या काम कर रहा है, कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है। जब आप CRM लेंगे तो 6 महीने में, साल भर में आपको समझ में आने लग जाएगा ग्रोथ को देखते हुए कि इतनी सारी चीज़ें मॉनिटर हो गई, ट्रैक हो गई है, तो मुझे लोकेशन ट्रैकिंग की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप उस पर मत जाइए, और जो हमारे पास लोकेशन ट्रैकिंग वाली फैसिलिटी है आप उसको यूज़ कीजिए। उसमें बराबर आपको सारे ट्रैकिंग मिल जाएगी, फ़ोटो कैप्चरिंग कहाँ से हुआ है, किस लोकेशन से फ़ोटो कैप्चर हुआ, वो हम आपको दे देते हैं। बंदा जो एग्जीक्यूटिव आपका साइट पे पहुंचा या नहीं पहुंचा, अटेंडेंस जैसे मार्क करते हो आप, वो साइट पे पहुंचा, कितने बजे पहुंचा, वो जाएगा वहाँ पे चेक इन का बटन दबाएगा मोबाइल ऐप से। अगर वो आपके प्रोजेक्ट पर है और चेक इन करता है तो ही उसकी अटेंडेंस मार्क होगी, नहीं तो घर से बैठ के नहीं लगा पाएगा वो। तो इस लेवल की हमने ट्रैकिंग दी हुई है सेल एक्सपर्ट के अंदर, वो मिल जाएगी आपको। जी हाँ, आप टैली चला रहे हो, टैली छोड़ के कोई और भी प्रोडक्ट चला रहे हो या SAP चला रहे हो, जो भी आप सॉफ्टवेयर चला रहे हैं वो उससे इंटीग्रेशन पॉसिबल है। कब? जब जो सॉफ्टवेयर आप चला रहे हो वहाँ से हमको सपोर्ट मिलता है इंटीग्रेशन करने के लिए, तो ये म्यूचुअल है।
दोनों साइड से ये चीज़ें एग्रीमेंट में होती है कि वो कितना सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम तो कर ही देंगे, हम तो उस एग्रीमेंट में ही कि हम इंटीग्रेशन करेंगे। वहाँ से अगर इंटीग्रेशन की पॉसिबिलिटीज़ हमको दिखती है, API होती है, बहुत सारे और मीडियम्स होते हैं, वो हमको मिलती है तो हम इंटीग्रेशंस कर देते हैं। तो कंप्लीट इसमें अवेलेबिलिटी है इंटीग्रेशंस की। आप टैली, SAP और या कोई और थर्ड पार्टी अकाउंटिंग सॉल्यूशन आपके पास है, यूज़ कर रहे हो, आप चाहते हो उसको इंटीग्रेट करना, तो हो जाएगा। इसकी अपनी एक कॉस्ट है, वो कॉस्ट हम निकाल के देते हैं आपको। वो कैसे रहती है, कितने दिन लग रहे हैं, कितना टाइम लग रहा है, वो सब इवेल्यूएट करके आपको बताते हैं। एक ये भी हमसे बार बार पूछा जाता है, हमारे पास फ़ोन आते हैं तो वो हमसे पूछते हैं कि यार आपके CRM की USP क्या है। हम ये बोलते हैं कि आज CRM तो सभी के पास है, हर कोई CRM देता है जो आपको बताया। एक तो USP आप ये ले लीजिए, हम तो डेडिकेटेड रियल एस्टेट CRM है। अब दूसरे कॉम्पिटिटर भी हैं जो रियल एस्टेट के डेडिकेटेड CRM देते हैं। अब डिफरेंस सिर्फ इतना समझ लीजिए कि हमारे प्रोडक्ट पे हम ये कोशिश करते हैं और ये कंटिन्यू हम लोग टच में रहते हैं आप लोगों से। हमारा जो सर्विस सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि आपकी टीम, आपके लोग वो CRM चलाने लग जाते हैं, वो चलाते हैं। पहली चीज़ तो CRM का होना, CRM का चलवाना, या CRM आपने ख़रीद लिया और ये बोलते हो कि नहीं उसमें तो ये नई USP है, ऐसा कुछ नहीं है। AI बेस्ड की बातें करें तो CRM उसका AI बेस्ड CRM है, तो आप उसको समझना पड़ेगा क्या उसकी USP AI बेस्ड CRM की है, AI क्या काम कर रहा है उसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें कैसी है, एक CRM को बेचने के लिए बोली जाती है कि इसमें ऐसा है, उसमें वैसा है, उसमें वैसा है। हम ये कहेंगे कि मेरे CRM की USP बहुत ही क्लियर ऐसी है कि आप काम करते हो एक ही अम्ब्रेला में, मैं आपको प्री सेल्स, सेल्स और पोस्ट सेल्स ये तीनों दे देता हूँ। एफिलिएशन मार्केटिंग दे देता हूँ जो एक के नीचे एक लगते हैं, चैनल पार्टनर मॉड्यूल दे देता हूँ, कमीशन मैनेजमेंट दे देता हूँ, खुद के नाम से मोबाइल ऐप दे देता हूँ, इंटीग्रेशंस दे देता हूँ। इंटीग्रेशन सारे दे रहा हूँ मैं आपको, अकाउंटिंग, टैली, SAP आपने बोला, फेसबुक, 99 एकड़, मैजिक ब्रिक्स, इंस्टाग्राम, इन सब के मैं आपको इंटीग्रेशन दे रहा हूँ। IVR के इंटीग्रेशन दे रहा हूँ, वो सारे काम मैं करके दे रहा हूँ। तो यही मेरा अपने आप में एक बड़ी USP है। अगर आप फाइंड आउट करेंगे इंडिया में ऐसे कितने CRM अवेलेबल है जिनके पास पोस्ट सेल्स, प्री सेल्स, सेल सारी चीज़ें हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो कितने लेवल पर है। मेरे पास ड्राफ्टिंग का सिस्टम है, आप जितने चाहे उतने ड्राफ्टिंग खुद बना लो, जितने चाहे, पर मैं उसको USP काउंट नहीं करता। आज वो मेरे पास है, कल को कोई और भी उसको बना सकता है। वो मैं लेके आया, कल को कोई और भी लेके आ जाएगा। तो USP वैसी रहती नहीं, किसी को स्टिक नहीं रहती कि USP आज मेरी है तो मेरी ही रहेगी, वो चेंज हो सकती है। लेकिन आप ओवरऑल आप किस लेवल पे प्रोडक्ट को देते हैं या कितने % आप लोगों की परेशानियां दूर कर देते हैं, ये सबसे बड़ी USP होती है। और वो हम लोग करके देते हैं। वो सेल एक्सपर्ट ने 300 लाइसेंसेस अभी तक सेल किए हैं, या 300 लाइसेंस हमारे इशू हुए हैं। उसमें आप देख सकते हैं जो प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड हमारे पास आया है अभी तक निकल के, वो सब लोग अपने अपने टेस्टिमोनियल्स भी अवेलेबल है, वो भी चेक कर सकते हैं। उससे पता चलता है कि हमारी USP क्या है और हम लोग किस लेवल पे काम कर रहे हैं। एक इंटरेक्टिव मैप है, इंटरेक्टिव मैप का वीडियो YouTube पे आपको मिल जाएगा, हमारे सेल एक्सपर्ट के चैनल पे आप देख लीजिएगा। वो इंटरेक्टिव मैप हम लोग देते हैं। हम अब प्लॉटिंग पे तो हम दे ही रहे हैं, जिसको 2D व्यू बोलते हैं। हम लोग 3D व्यू के साथ भी अब अवेलेबल है। आपको चाहिए हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, हम आपको 3D व्यू का भी एग्जांपल दिखा देंगे। ऑप्ट करना है तो आप ऑप्ट कर सकते हो। आपकी मल्टी स्टोरी है और आप चाहते हो कि 360 डिग्री में आप वो मल्टी को मूव कर सकें, अंदर फ्लैट दिखा सके, वॉक थ्रू इस तरह से बन जाए, वो सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। वो हम आपको दिखा देंगे और आप अप्रूव करेंगे तो वो हो जाएगा। तो एक इंटरेक्टिव जो मैप है वो अपने आप में एक यूनिक है हमारे पास। इन सभी के साथ जो आप इंटरेक्टिव मैप के लिंक आप CRM सब किसी को मत दो। मतलब CRM आप इन्वेस्टर को तो दे ही नहीं सकते। वैसे भी आपके जो इन्वेस्टर्स हैं वो आपसे क्या लेते हैं, वो सिर्फ प्रोजेक्ट की डिटेल लेते हैं। ऐसे में उनको तो चैनल पार्टनर लॉगिन देना है, ना तो CRM देना है, ना तो मोबाइल ऐप देना है। उसको आपको क्या देना है, एक इंटरेक्टिव मैप की लिंक उनको दे देना है। और बहुत ही अच्छी बात है, हम आपको बता देंगे, टेक्निकल हमारे जो टीम है वो बता देंगे कि वो जो लिंक है उसकी एक छोटा सा ऐप है ना, आप शॉर्टकट उसके मोबाइल में क्रिएट कर सकते हो। तो अगर वो बड़ा इन्वेस्टर है, आपके साथ फ्रिक्वेंटली जुड़ा रहता है, उसकी आपने एक शॉर्टकट आप उसके मोबाइल में बना दिया तो उसको तो एक फैसिलिटी मिल गई, उसको तो ऐप जैसा फील आएगा। वो क्लिक करेंगे, इमीडिएट वहाँ पे आपके इंटरेक्टिव मैप के अंदर आपका प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। उसको दिख जाएगा कितना इन्वेंट्री अवेलेबल है, कितना बुक हो चुका है, कितना होल्ड है, ये उनको दिखता रहेगा वहाँ पे। तो ये बेस्ट चीज़ है। तो इसको हमने आगे
इस तरह से भी निकाला हुआ है, जहाँ पे उसकी लिंक यूज़ करके आप मल्टीपल चैनल्स पे लिंक आप उनकी फॉरवर्ड कर सकते हो, बिना यूज़र नेम पासवर्ड के कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। और ये जो इंटरेक्टिव मैप जो हम आपको दे रहे हैं ना, ये जो सर्विसेज जो इंटरेक्टिव मैप के आप लेते हैं, ये जब आप सर्च करेंगे, जब आप पता करेंगे इसको, तो आपको शायद कोई नाम निकल के नहीं आएगा। इनफैक्ट ना तो पोस्ट सेल्स के लिए ना तो इंटरेक्टिव मैप के लिए आपको एक ही नाम दिखेगा, वो सेल एक्सपर्ट। हम लोग शायद इसी वजह से इंडिया की लीडिंग CRM कंपनी बन चुकी है। हमारे पास फीचर्स काफ़ी अच्छे अच्छे हैं, तो आप एक बार इसका डेमो ज़रूर लीजिएगा इंटरेक्टिव मैप का। सेल एक्सपर्ट CRM की सर्विसेज की बात की जाए तो हमारे पास जो मीडियम है सर्विसेज देने के हैं वो है, एक तो ऑन साइट, सेकेंड है ऑनलाइन, थर्ड है टेलीफोनिक, फोर्थ है ओवर द व्हाट्सएप। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, हम लोग ने टिकटिंग सिस्टम को यूज़ नहीं किया। उसका बहुत सीधा सा कारण है, जैसी रियल एस्टेट इंडस्ट्री है हम लोग वैसा काम कर रहे हैं। जैसी जितनी अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है, जितना आप लोग व्हाट्सएप पे रहना पसंद करते हैं, ईमेलिंग फैक्टर को इतना आप छूते ही नहीं हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आप बाहर रहते हो, ऑफिस से साइट विजिट्स पे हैं, क्लाइंट के साथ मीटिंग पर है, तो आपको टाइम ही नहीं है ईमेल चेक करने का। और आपके लोग भी वैसे ही हैं जिनको टाइम ही नहीं है कुछ ईमेल पे रिक्वेस्ट डालने का। क्या होता है, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आप कोई इशू आ रहा है, आप उसका इशू का रिक्वेस्ट मुझे ईमेल करो, फिर ईमेल हमारे पास आएगा और फिर वो ईमेल के अंदर आपको मैं 48 आवर्स में रिप्लाई दूंगा, तो शायद आपको ये बहुत अजीब सा लगेगा। जिस इंडस्ट्री में अपन काम कर रहे हैं वहाँ पे बहुत अजीब सा साउंड करेगा। वैसे ईमेल काफ़ी प्रोफेशनल है, हम जब दूसरा काम करते हैं तो सभी के ईमेल्स ही लेते हैं, लेकिन इस रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आपको जैसा कंफर्ट फील कराना है उसके लिए हम लोग ने क्या किया, हम लोग पूरी व्हाट्सअप सर्विसेज आपको देते हैं। उस व्हाट्सअप सर्विसेज में क्या होता है, हमारा टाइम तो 10 to 7 है, सैटरडे हम लोग काम नहीं करते, संडे हमारा ऑफ रहता है, सैटरडे संडे हमारा ऑफ रहता है। लेकिन उस व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे 6 से 7 सपोर्ट के एग्जीक्यूटिव होते हैं जो आपको इमीडिएट सपोर्ट करते हैं। अब हमारा प्रोडक्ट तो एक लेवल पे सेचुरेट हो चुका है, एक लेवल पे मैच्योर हो चुका है, उसमें ग्लिचेस बचे नहीं जिस लेवल पे होने चाहिए। क्योंकि जो आप प्रीसेल सेल्स यूज़ करेंगे, पोस्ट सेल्स यूज़ करेंगे, जब तक आप कोई नए फीचर पे नहीं जाते जो 1 महीने 2 महीने 3 महीने पहले रिलीज़ हुए हैं, उसमें तकलीफ हो सकती है, लेकिन उससे पहले की चीज़ों में तो कोई तकलीफ नहीं है। तो जब आप उसको यूज़ करते हैं तो फिर दिक्कत कहाँ आती है, आपको ऑपरेशन पे आपको यूज़ करने में लैक ऑफ एजुकेशन समझ लो, लैक ऑफ ट्रेनिंग समझ लो। वैसे में हम लोग क्या करते हैं, आपके पास टाइम है, शाम को 8 बजे आपने मोबाइल ऐप चेक किया, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपने स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डाल दिया। अब हमारा ऑफिस तो बंद हो चुका है, हमारा फिर डाउन हो चुका है, टाइम 8 बज रही, ओवर टाइम हो चुका है। किसी 7-8 में से किसी एग्जीक्यूटिव ने वो मैसेज देख लिया है, वो आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करते हैं, वो आपको ज़रूर सोल्यूशन आपको देते हैं। तो आप रियल एस्टेट वालों के पास तो कोई टाइम है ही नहीं, आप हर टाइम आप अपने बिजनेस के लिए सोचते हैं। इनफैक्ट आप लोग संडे को भी छुट्टी नहीं मनाते, संडे तो आपका बहुत प्रीमियम डे रहता है काम करने के लिए। ऐसे में सपोर्ट की ज़रूरत लग सकती है और हम लोग उस समय सपोर्ट के लिए अवेलेबल रहते हैं, ऑन साइट नहीं, ऑनलाइन नहीं, बट येस व्हाट्सएप पर मैसेज डालेंगे तो ज़रूर आपका हल निकल के आ जाता है। तो सर्विस के लिए सेल एक्सपर्ट जाना जाता है। हमारे जो जितने भी लाइसेंस हमने अभी तक इशू किए हैं उन सभी से जब आप फीडबैक लेंगे हमारे सर्विसेज का तो आपको पता चल जाएगा। आप जिस भी शहर से हैं, तो हमारे किसी ना किसी शहर में आपको क्लाइंट्स तो कम से कम एक तो मिल ही जाएगा। आप हमसे नंबर लीजिए, आप हमसे फीडबैक पूछिए, आप उनसे फीडबैक पूछिए, हम शेयर करेंगे कॉन्टैक्ट, आपसे बात करेंगे और वहीं के वहीं फीडबैक लीजिए हमारे सर्विसेज का। कई बार हमसे पूरी जानकारी ली जाती है सेल एक्सपर्ट CRM की। सेल एक्सपर्ट CRM काम कैसे करता है, आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आपके प्रोडक्ट में वो सारी चीज़ें पर सब कुछ है, पर आप हमारे शहर में नहीं हो, हमसे ये बोला जाता है, ये फीडबैक हमारे पास आता है। मैं थोड़ा ये इस वीडियो के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि इंडिया बहुत बड़ा है और काफ़ी 2 टियर्स और 3 टियर की सिटीज़ हमारे पास हैं, मेट्रो सिटीज़ भी हमारे पास है। हम 1 या 2 जगह ऑफिस डाल सकते हैं या 3 जगह डाल सकते हैं, हम सारे शहर कवर नहीं कर सकते। लेकिन हम काम किस प्रोडक्ट पे कर रहे हैं, वो है क्लाउड बेस्ड वेब वर्जन पे, ठीक है। तो जब ऐसे में हम लोग काम करते हैं तो जो सर्विस और जो सपोर्ट की जो रिक्वायरमेंट है, आपको क्यों आपका बंदा चाहिए आपके शहर में, कुछ दिक्कत आए तो आप उसको जाके मिल सको, उससे बात कर सको।
तो बस वही बात हम आपको कह रहे हैं, आप लोगों की जो फीडबैक हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं। आप एक, अगर मैं आपको सॉफ्टवेयर देता हूँ, आप मेरी सर्विसेज से खुश होते हो, आप जब वो फीडबैक पॉजिटिवली किसी और को देते हो तो मेरा क्लाइंट बनता है। हमने जो 300 प्लस जो ये लाइसेंस इशू किए ना, तो वो सब लोग आप लोगों की वजह से ही हुए हैं। एक के रेफरेंस के थ्रू एक रेफरेंस हमको आता चला गया। अब अगर सारे लोग यही क्लेम करते हैं कि हमको उसी शहर में चाहिए, तो शायद वो प्रोडक्टिव मिल ही नहीं पाएगा आपको। मैं बात करूं जयपुर की, तो जयपुर में हमारे पास काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं। मैं बात करूं मुंबई की, मैं बात करूं पुणे की, मैं बात करूं हैदराबाद की, या मैं बात करूं दिल्ली साइड की, हमारे पास यहाँ सभी जगह से क्लाइंट्स हैं, काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं। वो हमसे प्रोडक्ट लिया, हम इंदौर में हमारा ऑफिस है, हमारा एक ऑफिस मुंबई में, उन्होंने हमसे सॉफ्टवेयर लिया। उन्होंने जब सॉफ्टवेयर लिया तो उन्होंने इवेल्युएट किया, क्या ये सॉफ्टवेयर या इस टाइप के फीचर हमारे शहर में अवेलेबल है या नहीं है। हो सकता है उनको उसके शहर में CRM मिल गया हो, लेकिन वो फीचर नहीं मिले होंगे, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करेंगे। तो उन्होंने हमारे साथ जाना तय किया। जब उन्होंने जाना तय किया तो उनको उसको सेल एक्सपर्ट CRM मिला, और उनको जो हमने ग्रोथ बताई थी 30%, वो भी उनको अचीव हुई। अब पॉइंट ये है कि जब सारी चीज़ें ऑनलाइन है, प्रोडक्ट हमारा सर्वर पर है, प्रोडक्ट हमारा क्लाउड है, तो सर्विसेज का इतना कोई इशू आता नहीं है। बंदा आपके सामने हो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बंदा, अगर आपको इशू आ रहा है और बंदे को आपके पास आके वो ठीक करना है। वो होता था डेस्कटॉप एप्लीकेशन में, वो होता था जब पुराने टाइम में, जब क्लाउड नहीं होते थे, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता था, कंप्यूटर में एरर आती थी, और जब इंटरनेट भी नहीं हुआ करता था, तब एक केस होता था कि बंदा आएगा, ठीक करके जाएगा और आपके एरर को ठीक करेगा और काम हो जाएगा। आजकल ऐसा कुछ नहीं है, पूरा डिजिटलाइजेशन हो चुका है, हम आराम से काम कर सकते हैं। हमारे सेल एक्सपर्ट CRM दुबई में भी चल रहे हैं, हमारे सेल एक्सपर्ट CRM ईस्ट अफ्रीका में भी चल रहे हैं। तो वहाँ पे हम लोगों को किसी को भेजने की ज़रूरत ही नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन, ट्रेनिंग, सपोर्ट, बग फिक्सिंग, सब कुछ, नई रिक्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग तक, सब कुछ यहीं हो जाती है, एक साथ हो जाती है। कहीं कुछ भी 1% भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो आपको वो सोचना ही नहीं चाहिए उस मैटर के बारे में। हमको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए आपके साथ काम करने के लिए। जब सेल एक्सपर्ट CRM को डेवलप किया गया स्टार्टिंग में, तो इस इंडस्ट्री को हमने समझा, रियल एस्टेट इंडस्ट्री को समझा, और हम लोग कहीं ना कहीं कंक्लूजन पे तो आए थे। हमको सबसे पहले ये पता चला था कि काफ़ी अनऑर्गेनाइज्ड है। जब अनऑर्गेनाइज्ड है तो बहुत ही क्लियर था कि इसमें जो लोग, जो हमारे साथ, जो हमारे रिसोर्सेज है, जिसको हमने हायर किया है, बराबर है, वो कुछ कंपनियों में काफ़ी स्किल्ड होंगे, लेकिन कुछ जगह कुछ लिमिटेशंस होती है ना, शहर की भी, सिटीज़ की भी लिमिटेशन अपनी, जहाँ पे हमको रिसोर्सेज उस लेवल के नहीं मिल पाते। हमारी भी कॉस्ट की भी लिमिटेशन होती है कि मुझे अगर किसी पे मुझे X लगाना है तो मैं X लगाऊंगा, मुझे ज़्यादा नहीं लगाना है, मेरा बजट इतना है तो मैं उतना ही लगाऊंगा। तो वैसे में रिसोर्सेज की स्किल्स, रिसोर्स का टैलेंट भी मैटर करता है। हमारी ये कोशिश रही कि हम हमारे प्रोडक्ट का जो UI है वो इतना सिंपल रख के दें कि यदि, बोलने वाली बात है, अगर 10th पास भी आपके पास है और आपका सेल्स में वो कंट्रीब्यूशन दे रहा है, कर रहा है, तो उसका UI इतना इजी रहेगा। जब वो फेसबुक चला सकता है, जब वो इंस्टाग्राम चला सकता है, जब वो फूड ऑर्डरिंग ऐप चला सकता है, तो ये मान के चले कि वो सेल एक्सपर्ट भी बहुत आसानी से चला लेगा। सबसे बड़ा फ़ायदा इस सेल एक्सपर्ट CRM का लेने का यही है कि इसका जो UI है काफ़ी सिंपलेस्ट और काफ़ी यूज़र फ्रेंडली रखा गया है कि इसको कोई भी आसानी से चला ले। जो हम पहले की वीडियो में जो बात की थी कॉम्पिटिटर्स की, या जो अवेलेबल है मार्केट में CRM की, कहीं ना कहीं आपको UI के केस में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। ऐसे इश्यूज़ आए हैं, हमने बहुत सारे CRM को रिप्लेस भी किया है। वजह सबकी अपनी अपनी रहती है, किसी की सर्विसेज की वजह रहती है, किसी की प्राइस की वजह रहती है। तो हमको 2 से 3 बार ऐसा भी आया कि हमको तो UI हमारी सबसे बड़ी वजह है। हमारे पास रिसोर्सेज आते हैं, 6 महीना काम करते हैं, रिसोर्सेज चले जाते हैं, फिर दूसरे आ जाते हैं। हम इतना टिपिकल प्रोडक्ट कैसे सिखाएं किसी को। तो ऐसे केस में ये CRM, सेल एक्सपर्ट CRM आपको हेल्प करता है कि कोई भी आए जाए आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतना इजी टू अंडरस्टैंड है कि कोई भी आएगा उसको नेविगेट करता जाता है, प्रोडक्ट आसानी से चला सकता है। जब आप डेमो देखेंगे तो आपको और समझ में आएगा मैं कैसे UI की बातें कर रहा हूँ और क्यों इतनी सिंपल तरीके से आप इसको यूज़ करा सकते हैं। तो टेक्निकल होना ज़रूरी नहीं है, हाई क्वालिफाइड होना भी ज़रूरी नहीं है। 10th पास है, यदि वो मोबाइल चला लेता है तो वो मेरा CRM भी, सेल एक्सपर्ट का CRM भी आसानी से चला ले।
सेल एक्सपर्ट में एक फीचर है लीड बैंक। लीड बैंक हम लोग देते हैं। लीड बैंक का मतलब होता है कि एक वो डेटा जो आपने स्टोर करके रखा है, आप काफ़ी सालों से काम कर रहे हो रियल इस्टेट में, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, अच्छा टाइम होता है। अगर 10-15 साल से कर रहे हो तो बहुत ही बेटर टाइम है। यदि आपके पास सारे डाटा स्टोर्ड है एक्सेल में तो बहुत ही अच्छी बात है, और यदि नहीं है तो आपको तो CRM तो लेना ही चाहिए, क्योंकि वो उतना सारा काम हमारे पास नहीं है। और यदि है और डाटा सेल होता है मार्केट में, आप यदि कहीं से डाटा बाय करते हो और क्वांटम में आपके पास 1,00,000 2,00,000 नंबर्स रखे हुए हैं और आप चाहते हो कि इस डाटा पे हम लोग काम किया जाए, काम करें, तो इसकी शुरुआत कैसे करें आपको समझ में नहीं आता है। अब 1,00,000 डाटा 2,00,000 डाटा कैसे काम करवाओगे, खुद बैठो, खुद बाइफरकेट करो। तो सेल एक्सपर्ट आपको ये फीचर देता है कि आप अपना एक लीड बैंक बनाओ, सारे 1,00,000 2,00,000 डाटा जो है ना आप CRM में इंपोर्ट करो। इंपोर्ट करने के बाद आपके जितने सेल्स एग्जीक्यूटिव है आप उनको डेटा को असाइन करो बात करने के लिए। तो आपने मान लो आपके पास एम्प्लॉय A है, आपने उसको 1000 डेटा दे दिया, एम्प्लॉय B को आपने 1000 डेटा दे दिया, एम्प्लॉय C को आपने 1000 डेटा इशू कर दिया। अब वो 1,000 डेटा पे दोबारा से कॉल कर रहे हैं। जब कॉल कर रहे हैं तो उसमें से कुछ आपके लिए निकल के आए जो आपके साथ आगे जाएंगे, आपको रेवेन्यू देंगे, आपके साथ डील क्लोज करेंगे। कुछ डेटा उसमें से ऐसा निकल के आएगा जो नॉट इंटरेस्टेड होंगे, जो आपके किसी काम के नहीं, वापस वो लिंक बैंक में, लीड बैंक में जाके जमा हो जाएंगे। अब जो नॉट इंटरेस्टेड है उसको आप ऐसे तो छोड़ नहीं सकते हो ना कि यार वो नॉट इंटरेस्टेड है तो मेरे डेटा वो मेरे किसी काम का नहीं है। रियल इस्टेट वर्ल्ड में जो नॉट इंटरेस्टेड है उसके पास आज उसको नहीं लेना है, नेक्स्ट ईयर, उसके नेक्स्ट ईयर तो उसकी कैपेसिटी हो सकती है, उसका बजट बढ़ सकता है, जो भी है। तो हर एक जगह पे आपके पास अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन वो प्रोडक्ट आपके पास नहीं है। ऐसे में अगर सेल एक्सपर्ट आपको फैसिलिटी दे दे कि जितनी भी नॉट इंटरेस्टेड है वो एक वापस से बैंक में जमा हो जाए, बैंक में भी जाके कहाँ जमा हो जाएगा, वो डेटा जमा हो जाएगा सबसे लास्ट में, क्योंकि उस पर बात हो चुकी है। फिर जो ऊपर वाले डेटा है वापस से वो जाके रिलीज होते रहेंगे आपके सब सेल्स एग्जीक्यूटिव को। तो आपके पास अगर डेटा बैंक है और आपको उसको यूज़ करना है तो सेल एक्सपर्ट आपको बहुत अच्छा फैसिलिटी देता है। पुराने डेटा पे आओ, पुराने डेटा पे काम करो, ट्रैक करो, मॉनिटर करो और अपना बिजनेस निकालो। सेल एक्सपर्ट में IVR की फैसिलिटी थर्ड पार्टी के थ्रू अवेलेबल है। तो सेल एक्सपर्ट का खुद का IVR सिस्टम नहीं है। वो IVR सिस्टम सेल एक्सपर्ट का खुद का क्यों नहीं है, हम वो बता देते हैं आपको। यदि सेल एक्सपर्ट अगर IVR लेता है तो क्या होता है, IVR मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है, काफ़ी सारे IVR अवेलेबल है, सबके अपने अपने अलग अलग रेट्स हैं। तो किसी को हमारा प्रोडक्ट चाहिए और साथ में IVR भी चाहिए तो रेट का फ्लक्चुएशन आता है, रेट का प्रॉब्लम्स आता है। हम क्या बोलते हैं हमारे कस्टमर को कि सर आपको जो भी रेट आपको देना है, जो भी IVR अच्छा है आप वो IVR ले लीजिए, हम उसको सेल एक्सपर्ट के साथ इंटीग्रेट कर देंगे। तो सेल एक्सपर्ट के साथ जब वो इंटीग्रेट करते हो तो वो आपका एज गुड एज IVR पूरा कंप्लीट इंटीग्रेट हो गया, और जो भी आपके अफेयर्स हैं वो सारे IVR के साथ है, उस कंपनी के साथ है। हमारा तो अपना CRM स्टैंड है। जब आप ले लेते हैं तो यस, मोबाइल ऐप में वो कॉलिंग की फैसिलिटी आ जाती है। और हम क्या करते हैं, अभी एक फीचर्स हमारे पास ऐसा है मोबाइल ऐप में, कॉलिंग का बता देता हूँ मैं आपको, कि कोई लीड आपके पास आती है, वो लीड जैसे ही आपके मोबाइल में आपके एग्जीक्यूटिव को असाइन हो जाती है तो उस अलर्ट के बिहाफ पर एक नोटिफिकेशन जनरेट होता है। वो नोटिफिकेशन एक कॉल के फॉर्म में आता है आपके एग्जीक्यूटिव को, जहाँ पे 2 बटन और ऑप्शन होते हैं, एंड और आंसर। जब वो आंसर करते हैं वो कॉल जो लीड आई है उसको लग जाता है। वो जब एंड कर देता है तो वो फ्रेश लीड में जाके वो जो है वो लीड वो जाके ऐड हो जाती है। तो उस पर मैन्युअली बात करनी है। हम लोग ये दे सकते हैं, एंड दैट इज़ नॉट IVR। वो IVR नहीं है, वो सिस्टम ओनली कि जहाँ पे आप अपने कॉल कर सकते हो, वो आपके मोबाइल से जा रहा है, आपकी सिम से जा रहा है, तो IVR नहीं है। और वैसे भी IVR की रिक्वायरमेंट वहाँ रहती है जहाँ पे 20+, 15+, 30+ टेली कॉलर्स हो। IVR इसलिए लेता है आदमी कि कॉल को मॉनिटर कर सके, कॉल को ट्रैक कर सके। आप इनकमिंग IVR ज़रूर ले सकते हो यदि आपने एक नंबर न्यूज़पेपर में दिया है, होर्डिंग पे दिया है, सभी कॉल्स उसी पे आ रहे हैं और आप उसके लिए IVR लेना चाहते हो तो यस, यू हैव टू हैव दैट IVR।
उसमें मेरा प्रोडक्ट क्या करेगा कि जो भी लीड्स आ रही है आपकी, मिस कॉल हो रहे हैं, जो भी लीड आ रही है उस पर वो CRM ऑटोमेटिक आ जाएगी और फिर वहाँ से आप अपना मैनुअली काम स्टार्ट कर दो। तो इनकमिंग के लिए प्लान कर सकते हो। आउटबाउंड के लिए तो आपको एक चेक करना चाहिए कि उसकी फिजिबिलिटी है, उसकी वायबिलिटी है या नहीं है। क्यों 5 यूज़र के लिए 10 यूज़र के लिए मुझे IVR पे जाना चाहिए, जो कि मैं 5 लोगों को तो मैं ऐसे ही चेक कर सकता हूँ, CRM के साथ चेक कर सकता हूँ, सेल एक्सपर्ट के साथ चेक कर सकता हूँ। फिर तो आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है IVR के ऊपर। सेल एक्सपर्ट देता है व्हाट्सएप इंटीग्रेशन मेटा के साथ, जो ब्लू टिक वाले होते हैं रजिस्टर्ड मेटा इंटीग्रेशन, वो अवेलेबल है। आप जब मेटा अप्रूव करा लेते हैं व्हाट्सएप के साथ तो वो इंटीग्रेशन हम सेल एक्सपर्ट के साथ कर देते हैं। तो जितने भी आपके ट्रांजैक्शनल मैसेज हैं वो जाते हैं CRM से, और बल्क मैसेज भेजना है वो भी आप कर सकते हो मेटा की हेल्प से, वो हो जाता है। हम लोगों ने सेल एक्सपर्ट में ये कि फीचर दिया हुआ है कि जो भी मैसेजेस आपको भेजने हैं वो सारे मैसेज के टेम्पलेट आप खुद ही बनाएं। उसको क्या भेजना है, कंटेंट आपका अपना हो सकता है, लेकिन जो पैरामीटर है वो आप सॉफ्टवेयर से ले लेंगे। एग्जांपल, आपको किसी को मैसेज भेजना है थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग विथ अस, और आपने नीचे आपका नाम दे दिया, तो वैसे ही आप उसमें ऐड कर सकते हो थैंक यू कॉन्टेक्टिंग विथ मिस्टर XYZ जो भी है, वी आर गेट बैक टू यू सून, ऐसा करके कंटेंट हो गया। लेकिन जो नाम आया XYZ जो मैंने नाम लिया, वो नाम हमारा सॉफ्टवेयर का पैरामीटर है, तो उसको आपने बीच में ऐड कर दिया। तो पैरामीटर्स जो है सॉफ्टवेयर के, जो नाम है, मोबाइल नंबर है, उसके बाद एड्रेस है, एसोसिएट के नाम हो गए, कस्टमर के नाम हो गए, बुकिंग का अमाउंट हो गया, इन्वेंट्री का नाम हो गया, प्रोजेक्ट का नाम हो गया, किसी यूनिट को देखने गया तो यूनिट का नंबर हो गया, फ्लैट नंबर 1, फ्लैट नंबर 205, प्लॉट नंबर 501, ये सारे सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। आप उस पैरामीटर को यूज़ करो, कंटेंट अपना डेवलप करो, और अपना कंटेंट डेवलप किया हुआ आप ट्रांजैक्शनल के फेस में उसको कस्टमर को भेजिए, वो अवेलेबल है। और काफ़ी ब्यूटीफुल सिस्टम बनाया हुआ है सेल एक्सपर्ट के अंदर हमने, वो व्हाट्सअप मैसेजेस वाला। जब आप इसको चेक करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और बहुत पसंद किया जाता है ये कि सारी चीज़ें आपने हमको ही दे दी, हम हमारे हिसाब से बना सकते हैं। सब आप ही को बनाना, आपके हिसाब से बनाना है। सेल एक्सपर्ट CRM में जो इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, जो मार्केटिंग इंटीग्रेशन, मार्केटिंग पोर्टल्स का इंटीग्रेशन जहाँ से आप लीड लेके आते हो, वो हम कर रहे हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, 99acres, मैजिक ब्रिक्स, हाउसिंग.com, होम ऑनलाइन, रियल एस्टेट इंडिया, ये सारी अवेलेबल है। इसके साथ एक होता है मैनुअल, आप कोल्ड कॉलिंग कर रहे हो तो एक सोर्स हो गया, ये सारे सोर्सेस थे। एक कोल्ड कॉलिंग कर रहे हो, ये एक सोर्स हो गया। आपने कैनोपी लेके बंदे को बिठाया है, ये सेकेंड सोर्स हो गया। आप इवेंट में पार्टिसिपेट किया, आपने जो फेयर्स होते हैं, प्रॉपर्टी फेयर्स लगते हैं, उसमें आपने पार्टिसिपेट किया, तो एक इवेंट भी अपने आप में एक सोर्स हो गया। तो मल्टीपल सोर्सेज हैं यहाँ पे लीड जनरेट करने के, वो सोर्सेज आप हमारे CRM में क्रिएट कर सकते हो। इसका फ़ायदा क्या है कि जब आप इतने सारे सोर्सेज क्रिएट करते हो और उतने सोर्सेज पे वर्किंग करके जब हम लोग क्लोजिंग की तरफ जाते हैं, तो सेल एक्सपर्ट CRM आपको एक BI वाली रिपोर्ट देता है, जिसको हम बोलते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस। एक रिपोर्ट आपको देता है जिसमें आपको ये पता चलता है किस सोर्स से लीड आई थी, कितनी लीड्स आई और कितने कन्वर्जन्स हुए हैं, कितने टाइम में हो गए। तो आप इस नतीजे से आप ये पता करते हो कि मुझे किस पर ज़्यादा एफर्ट लगाना है, किस पर मुझे कम एफर्ट लगाना है, या किस पर मैं पैसा वेस्ट कर रहा हूँ। पैसा तो लगा रहा हूँ, लीड भी आ रही है, लेकिन किसी काम की नहीं है। और किसी पे आपको ऐसा लगता है कम पैसे लगा रहा हूँ, लीड ज़्यादा आ रही है, कन्वर्जन ज़्यादा है। कम पैसे लगा रहा हूँ, लीड भी कम आ रही है, लेकिन जितनी आ रही है कन्वर्जन का रेशो मेरा 25%, 20%, 30% निकल के आ रहा है। तो ऐसे रिपोर्ट्स हम आपको देते हैं। तो ये हम आपको एक डायरेक्शन देते हैं कि आपके लिए कौन सा सोर्स सही है जहाँ पे आप पैसे लगा सकते हो लीड्स के काम के लिए। तो एक ये BI वाला फैक्टर भी इसमें है, जहाँ पे आप यही की रिपोर्ट निकाल सकते हो, वो हम आपको देते हैं। तो ये था हमारा कंप्लीट सेशन, जहाँ पे हमने पूरी कोशिश की अभी तक में कि हम कहीं ना कहीं आप लोगों को एक लेवल पे एडुकेट कर सके कि CRM क्यों, कैसे, कौन सा, कब लेना चाहिए, ये हमने बताया। हमने प्राइसिंग के फैक्टर पे भी डिस्कशन किए, हमने एफिलिएशन मार्केटिंग के फैक्टर पे भी डिस्कशन किए, हमने क्लाउड सर्वर को लेकर के भी डिस्कशन किए, हमने काफ़ी सारे डिस्कशन किए। तो जब वो सारे डिस्कशन आपने देखे, इसके अलावा भी अगर कुछ आपको ऐसा डाउट है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, हमारे दिए हुए नंबर पे कॉल करें, हमसे डायरेक्ट बात करें। हम वो जो डाउट्स हैं आपके वो आपसे साझा करेंगे, और वो कोशिश करेंगे कि वो डाउट का भी एक वीडियो बना दें
और वो दूसरे लोगों को भी हेल्प हो जाए। तो कुछ रह गया हो तो हमसे बताइएगा। बाकी आप एक बार सेल एक्सपर्ट के डेमो पे भी आइए, डेमो आप लीजिए, प्रोडक्ट को देखिए पूरी तरीके से। मैं ये आपको 100% एक दावे के साथ बोलता हूँ कि जो प्रोडक्ट का फ़ीचर मैंने दिए हैं, जितने फ़ीचर्स के साथ, मेरी प्राइसिंग जो है वो काफ़ी मॉडरेट है। ये पहले भी मैंने डिस्कस किया आपके साथ, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, प्राइसिंग काफ़ी जो है वो काफ़ी मॉडरेट लेवल पे जा रही है। और प्रोडक्ट के जो मेरे फीचर्स हैं वो जो पुराने प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, हमसे पुराने अवेलेबल है जो मार्केट में, उनके पास भी ये फीचर्स नहीं है, और उसके बाद ये मेरी प्राइस उनके कंपेरिजन में तो डाउन है। तो उस फैक्टर को ज़रूर आप दिमाग में रखिएगा और हमसे ज़रूर बात कीजिएगा। थैंक यू।